हमारा डेट 05, थोड़ा मुझे इससे ध्यान रहता है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने लिख दिया था तो मुझे उसमें आसान रहती है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल से स्टार्ट करूंगा आपका, बस 5 मिनट में रिकॉल कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था हु कमांड क्या होती है। हु एम आई और डब्ल्यू, ये 3 कमांड होती हैं। आपको पता है इसके बारे में? यस, थोड़ा बहुत आइडिया। चलिए देखिए, तो मैं देखिए एक एक मिनट के अंदर आपका एक थोड़ा सॉल्यूशन दे दूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में ये कि ये सब होता क्या है। फिर हम उसको अलग से करेंगे। देखो, तो मैं यहाँ पे कोई भी कमांड चला रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे डब्ल्यू कमांड टाइप किया, तो देखिए ये क्या बता रहा है आपको। देखो सामने देखिए, ये क्या बताया कि मेरे सिस्टम को भी अप हुए कितना टाइम हुआ है, बस मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, इसलिए इसमें कुछ नहीं दिया। इसने कह रहे कि एक यूजर इसमें लॉग इन है, नाम क्या उसका, रूट। लोड एवरेज कितना है, ये होता है टाइम। कि अभी देखिए ये पहला नंबर किसको इंडिकेट करता है कि 1 मिनट में कितना लोड आपके सिस्टम पे हुआ है। ठीक, कुछ भी नहीं अभी लोड हमारे सिस्टम पे, ये होता है 5 मिनट का लोड एवरेज। ये होता है हमारा कितना, 15 मिनट का लोड एवरेज। तो 1, 5 और 15, ये 3 चीजें होती है। कितना कितना, 1, 5 और 15, ये पूरा लोड एवरेज को डिनोट करता है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दूं तो पूरा दिख जाएगा आपको। अब देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए यूजर कौन है, रूट। ये टीटीवाई होता है, मैं बताऊंगा अभी टीटीवाई क्या होता है। जैसे जो टर्मिनल खुलता है ना, जैसे आपने देखा होगा विंडोज में हम सी प्रॉम्प्ट खोल देते हैं, सीएमडी, उसी तरह से यहाँ पे टीटीवाई बोलते हैं उसको। बता दूंगा इसको अभी क्या होता है। टीटीवाई 2 पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। कोई मुझे बताएगा जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही आंसर देगा। ऋतु आप बताइए कि टोटल टर्मिनल लिनक्स में, किसी भी लिनक्स ओएस में कितने होते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कल, क्योंकि हमारा इंस्टॉलेशन हो गया था और कुछ बेसिक बेसिक छोटी सी कुछ कमांड हुई थी, 8-10 कमांड बस। बताइए लीजिए। अच्छा ऋतु तो चली गई। हाँ अमित आप बताइए। 6 सर, 6। चलो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो टोटल होते हैं 6 टर्मिनल। कितने होते हैं टर्मिनल हमारे पास, कितने होते हैं 6। हाँ अमित आपका आंसर सही है, 6 होते हैं बिल्कुल। तो टोटल 6 होते हैं। 6 कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमारे टोटल जो टर्मिनल की जो काउंटिंग कितने, तो ये होता है TTY 1 से लेकर के TTY 6 तक। कितने होते हैं टोटल, ये TTY 1 से लेकर के TTY 6 तक होते हैं। मतलब TTY का मतलब होता है टेली टाइप, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टेली टाइप। मैं लिख देता हूँ सामने, टेली टाइप बोलते हैं उसको हम। क्या बोल देते हैं उसको हम, टेली टाइप। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चलता है इसमें। तो टेली टाइप का मतलब क्या होता है कि जो हम टर्मिनल की बात कर रहे हैं, अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा तो आपको एक चीज क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम जो जिस पे काम कर रहे हैं वो एक टर्मिनल होता है। जैसे कि हम सीएमडी पे काम करते हैं, उसमें सीएमडी प्रॉम्प्ट बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल। देखो कैसे पता चलेगा, टर्मिनल बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये टर्मिनल लिखा हुआ है। तो ये हमने खोला, तो ये क्या है मेरे सामने खुला है, ये इट्स अ टर्मिनल। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं अमित आप बताओ, क्योंकि आपका हो गया है। टर्मिनल भी जैसे टोटल 6 होते हैं, जिसमें से कुछ क्या होते हैं, एक होता है फिजिकल। क्या होता है फिजिकल, और दूसरा क्या होता है आपका वर्चुअल। फिजिकल कहां से कहां तक होते हैं, अगर मैं फिजिकल की बात करता हूं तो ये इसकी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, TTY कहां से 3 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है 3, 1 और 2 अलग पर्पज के लिए होते हैं, से लेकर के कहां तक जाएगा आपका ये
TT/6 तक जाता है ये टोटल। तो TT/3 से लेकर के कहां तक जाएगा ये? TT/6 तक जाता है। अगर वर्चुअल की बात करते हैं, ये खुलता है वर्चुअल हमेशा जो खुलेंगे वो GUI मोड में खुलेंगे। किसमें खुलता है हमेशा ये? क्या TTY1 जैसे कि क्या होता है आपका लॉगिन स्क्रीन होती है, जैसे लॉगिन जो प्रॉम्प्ट आता है पहले कि भाई यूजर नेम लिखे आते हैं, उसको TTY1 बोलते हैं यहाँ पर। जब वो लॉगिन कर जाता है, ये हमारा जो ग्राफिकल मोड है ये क्या TTY2 है। मैं लिखा है ना GUI देखो सामने, ये TTY2 पे काम कर रहे हैं अभी हम, अभी दिखाऊंगा। अब इस TTY2 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफिकल कंसोल ओपन कर, ग्राफिकल कंसोल के अंदर वर्चुअल कंसोल ओपन करोगे। तो अभी मेरे सामने जो खुल के आया है ना, अभी टर्मिनल है, बट ये कैसा है? ये वर्चुअल है, अभी दिखाऊंगा आपको। तो वर्चुअल कंसोल को हम PTS के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या होता है? PTS। फिजिकल कंसोल को किस नाम से जानते हैं हम? TTY के नाम से जानते हैं। और वर्चुअल कंसोल को किस नाम से जानते हैं हम? PTS के नाम से जानते हैं। तो PTS 1 से स्टार्ट होगा ये, और ये 2 3 4 5 इस तरह से चलता रहेगा आपका, ठीक है ना। PTS 1, PTS 2, PTS 3, ये सारी चीजें चलेंगी इसके अंदर। हाँ बिल्कुल सही आपका आंसर। GUI CUI 2 प्रकार के प्रॉम्प्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा का पूरा काम आपका इसमें चलता रहेगा। करण लेट हो जाते हो आप, क्या बात है? सॉरी सर, बस थोड़ा आज। टाइम से आओ, ठीक है करण, ओके सर। क्योंकि वो जो छूट जाता है स्टार्टिंग में, जो मैं रिकॉल कराऊंगा वो सारी चीज आपकी छूट जाएगी फिर, ठीक है। यस तो सर। ये सारी चीजें तो मैंने ये लास्ट टाइम ये सब कुछ डिस्कस किया था। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक जल्दी से इसको क्विकली रिकॉल करके मैं आपका आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये सब कुछ चल रहा है तो इस कमांड से हम देख सकते हैं। कौन सी कमांड से? W कमांड से, whoami कमांड से, who कमांड से। तो ये कमांड्स होते हैं जिससे मुझे ये पता चलता है कि आपने अपने सिस्टम में किस पर्टिकुलर यूजर नेम के थ्रू आपके अपने सिस्टम में लॉगिन किया है, उसकी इफेक्टिव यूजर आईडी क्या है। ये सारी चीजें कौन बताता है? ये 3 कमांड आपको बता देती हैं। पर थोड़ा थोड़ा सा हर किसी में स्लाइटली क्या है? डिफरेंसेज है। और वो क्या क्या डिफरेंसेज है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे TTY कमांड टाइप की, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हम किस पे काम कर रहे हैं अभी? हम GUI पे काम कर रहे हैं। GUI पे जो कंसोल होता है उसे क्या बोलते हैं हम? वर्चुअल कंसोल बोलते हैं। वर्चुअल कंसोल का नाम कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे ये अगर मैं थोड़ा सा इसको 0 से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे केवल 1 लिखा है, 0 से स्टार्ट हो जाता है 0। अगर मैं एक और खोल दूंगा, देखो ये यहाँ पे मैं TTY लिखा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है? PTS करके 1 लिखा रहा है ना आपका। तो इस तरह से ये इंडिकेशन चलेगा आपका। तो PTS का मतलब होता है सूडो टर्मिनल स्लेव। देखो इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई मैंने, अच्छा यहाँ पे लिखी नहीं है, वो पहले वाली थ्योरी में लिखी होगी, ठीक है। यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा कंसोल चलेगा। तो मैं यहाँ पर जब W कमांड टाइप कर रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ? TTY2 पे काम कर रहा हूँ। तो ये क्या है? फिजिकल टर्मिनल है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा आपको, ठीक है। यस, अब देखिए अभी फिलहाल हमें जो फोकस करना है, किस पे फोकस करना है? W वाले पे। अभी मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अलग से कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी बस मैं इसको समझाने के लिए मैं आपको बस ये 2 चीजें बताई थी। तो ये TTY2 है। तो मैंने एक लास्ट टाइम बताया था, अगर मुझे कोई बताए करण, ऋतु, 2 प्रकार के लॉगिन होते हैं इसमें। एक होता है लोकल लॉगिन। लोकल का मतलब क्या है कि आपने फिजिकली अपनी मशीन में लॉगिन किया हुआ है। और दूसरा जो लॉगिन होता है आपका रिमोट लॉगिन होता है। रिमोट इन द सेंस कि यहाँ पर किसी न किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का आप यूज करोगे। तो यहाँ पे किसी न किसी प्रोटोकॉल बोलो, प्रोग्राम बोलो, जैसे कि मैंने आपको बताया था SSH एक प्रोग्राम होता है। SSH क्या? प्रोग्राम बोलो, इसको प्रोटोकॉल बोलो। इसके थ्रू आप क्या करोगे? रिमोटली लॉगिन करोगे। और दूसरा क्या होता है? लोकल लॉगिन होता है। अब लोकल लॉगिन में हम जो कमांड यूज करते हैं, देखिए तो वो कौन कौन सी कमांड्स होती है? SU कमांड हो गया, ठीक है। स्विच यूजर करने के लिए अगर हम कमांड मोड से अगर लॉगिन कर रहे हैं, तो वैसे तो हमारा ग्राफिकल भी आता है, वहां से भी हम क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। जैसे प्रॉम्प्ट आया था ना स्टार्टिंग में लॉगिन करने का, वो ग्राफिकल के लिए आता है, इसमें लॉगिन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है लोकल लॉगिन, दूसरा क्या होता है? रिमोट लॉगिन। तो मैं भी मशीन में कैसे काम कर रहा हूँ? लोकली, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? TTY2 आ रहा है। अगर आपने कहा कि सर अगर रिमोट लॉगिन किया मैंने तो क्या दिखाएगा? तो मैं देखो SSH करता हूँ
और मैंने यहाँ पे यूजर का नाम लिखा, पहले यूजर का नाम लिखना पड़ता है, @ लिखा, मैंने कहा 127.0.0.1। कभी आपने पढ़ा है आईपी? ये लोकल होस्ट का आईपी होता है। कौन सा आईपी होता है ये? लोकल। मतलब अपने खुद को, मैं अपने आप को खुद को ही क्या कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम के थ्रू क्या कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? SSH। तो ये कहलाएगा आपका रिमोट लॉगिन। अब देखो मैंने अपना ही आईपी दिया, अब मैं w कमांड फिर टाइप की, तो देखो दोनों का डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब आप किस पे काम कर रहे हो? फिजिकल वाले पे काम नहीं कर रहे हो, किस पे काम कर रहे हो? वर्चुअल वाले पे काम कर रहे हो। वर्चुअल वाले पे काम तो कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो? रिमोटली काम कर रहे हो, आप लोकली काम नहीं कर रहे हो। लोकली अगर मतलब इंडिकेट होगा तो यहाँ पे हमेशा TTY आएगा आपका। लोकल का मतलब फिजिकली आपने इसको एक्सेस किया। जैसे कि मेरे पास कौन कौन जो है वर्चुअली क्लास ले रहा है? अमित, करण, रेतु, ये सब क्या है? हम कनेक्टेड है वर्चुअल आईपी के थ्रू कनेक्टेड है। इट मींस आईएसपी ने तो इनको आईपी दिया हुआ है, उसके थ्रू तुम क्या है? कनेक्टेड। बट आप मेरी क्लास में बैठे हो तो क्या है? फिजिकल अवेलेबिलिटी है। सो दैट इज डिफरेंस कि फिजिकल लॉगिन किया आपने या रिमोट लॉगिन किया। रिमोट लॉगिन इन द सेंस किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू, किसी न किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो लॉगिन है वो किसका है? इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू लॉगिन है, इसका हमने यूज किया, तभी आकर के हमने क्या किया है? रिमोटली लॉगिन किया। तो लोकल लॉगिन के लिए फिजिकल एक्सेसिबिलिटी कंपलसरी है। आप कीबोर्ड के थ्रू ही आपको टाइप करना पड़ेगा, फिजिकल अवेलेबिलिटी चाहिए आपको। बट वर्चुअल के लिए आपको ऐसा नहीं चाहिए। चलिए, तो ये सब हम देख सकते हैं। तो एक कमांड मैंने आपको बताया था, हु कमांड। ये आपको बताता है कि आपके सिस्टम पर टोटल टर्मिनल कितने खुले हैं। एक तो ये खुला है फिजिकल, और दूसरा क्या खुला है? ये टोटल टर्मिनल के बारे में बताता है। ठीक है। अगर एक में थोड़ा सा और कर दो, mi, who am I, ये कमांड आपको क्या बता रही? देखिए यहाँ पर ये बता रही कि आपका रिमोटली अभी जो लोकल लॉगिन है वो किसके थ्रू आपने किया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज उस चीज को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक अंतर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ आपके सामने, मैंने यूजर क्रिएट किया यस के नाम से, किया, मैंने उसको एक पासवर्ड दिया। यूजर क्रिएट करने के लिए कमांड क्या है? ये, ठीक है, पासवर्ड दिया जो भी आपको इसमें। अब मैंने इसमें SU करके हाइपन करके यस, ठीक है, और मैंने यहाँ पे हु एम आई, देखो अभी क्या दिखा रहा है आपका? यस दिखा रहा है। अगर मैं यहीं पे क्या करता हूँ, इसमें से ये कमांड हटा दो, देखो इसने इंफॉर्मेशन दी मुझे यस के बारे में? नहीं दी ना, क्योंकि ये फिजिकल एक्सेसिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फिजिकल के बारे में। और दूसरा रिमोट वाला भी इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। करंट के बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन दी क्या, कि करंटली कौन सा यूजर काम कर रहा है? इसमें दो के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी इसने, एक फिजिकल के बारे में, एक रिमोट के बारे में, बट करंट के बारे में नहीं दी। तो करंट की इंफॉर्मेशन कौन देगा? ये वाली कमांड। ये करंट के बारे में ही बताती है कि करंटली इफेक्टिव जो आईडी है वो आपने किसके थ्रू अप्लाई किया है। ये इंफॉर्मेशन आपको देखो यस आ गया आपका, ठीक है, ये कंसेप्ट था आपका। चलिए मैं देखिए अपने उस पॉइंट पर आता हूँ वापस। ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ये सारी चीज अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछना मुझे। आज मैं जो स्टार्ट करूंगा, ये मेरा टॉपिक था, यहाँ से देखो मैं लिखा भी हुआ था इसमें कि मैं डेट कमांड पहले बताऊंगा। तो डेट कमांड का यूज क्या होता है? देखिए डेट कमांड में कई सारे कंसेप्ट होते हैं। कौन कौन से? ये आपको क्या बताता है? करेंट टाइम। अगर मुझे चेक करना है कि मेरा करेंट डेट और टाइम क्या चल रहा है अभी के बारे में, तो उसका पूरा फॉर्मेट होता है कि आप पहले किसका साइन लगाओगे? प्लस का साइन। फिर क्या लगाओगे? परसेंटाइल लगाओगे। फिर जो भी आपको ऑप्शन यूज करना है, तो ये ऑप्शन होते हैं ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी, आर कैपिटल आर, एक्स ये एक्स, ठीक है। तो इन सब के बारे में क्या करता है? इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो मैं आपको देखिए भी बताता हूँ कि सिस्टम का डेट और टाइम अगर आपको चेक करना है तो ये कौन चेक कर सकता है? केवल सुपर यूजर। कौन चेक कर सकता है? ये सारा काम सुपर यूजर कर सकता है। और इसमें कई सारे क्या होते हैं? इसके ऑप्शंस होते हैं। अब देखो मैं एक छोटा सा ऑप्शन आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा डेट। तो देखिए डेट और टाइम कौन है? यस यूजर देख पा रहा है, बट चेंज नहीं कर पाएगा, केवल देख पाएगा, व्यू कर पाएगा। तो देखिए अभी आपका टाइम ये चल, डेट आपका ये है, टाइम हो सकता है इसमें गलत हो क्योंकि तभी तो इसमें ऐसे दिखा रहा है आपका। अब देखिए मुझे क्या करना है, डेट के कुछ और फॉर्मेट चेक करें। तो मैंने हाइपन हाइपन हेल्प लगा दिया। देखो अगर आपको कोई चीज याद ना हो तो सबसे मेन कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे
देखो ऊपर सबसे पहले मैंने कमांड क्या लिखी थी, डेट हाइपन हाइपन हेल्प। तो देखिए क्या रहा कि डेट के बाद क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको ऑप्शन सेट करने पड़ेंगे। ऑप्शन के बाद कैसा साइन लगाना पड़ेगा, प्लस के बाद उसके फॉर्मेट यूज करोगे। तो कई सारे फॉर्मेट्स हैं, वो क्या क्या फॉर्मेट्स हैं देखो, कह रहा कि परसेंटाइल लगा लो, और परसेंटाइल बाद क्या लगा दो, ये ऑप्शन है, फॉर्मेट है। जैसे इसे क्या दिखा, केवल वीक डेज के नाम दिखा। जैसे आज मुझे बस ये चेक करना है कि संडे है, आज मंडे है, क्या है, तो आप क्या लगाओ, केवल ए लगा दो। अगर आपको चेक करना है संडे मंडे का टाइम देखना है, बट फुल नेम देखना है आपको, पूरा फुल नेम आना चाहिए, तो आप ए कैपिटल में कर दोगे। बी का मतलब ये होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखो मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं। देखिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट आपकी जो बुक में दिए गए, एक तो एक बुक में ये वाला दिया गया, देखिए केवल आपको डेट देखना है कि आज डेट क्या है, केवल आपको टाइम देखना है, तो ये दो ऑप्शन सबसे बेस्ट है। एक आर ऑप्शन और होगा इसमें, देखिए बुक में ये भी दिया गया है आपका। ये 2-3 ऑप्शन आपके बुक में दिए गए हैं, बट इसमें कई सारे ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हम इसको भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं टाइम में, जैसे कि मुझे कितना बज रहा है, कितने मिनट हो रहे हैं, कितने सेकंड हो रहे हैं, सब देखना है आपको, तो केवल ये देख सकते हो। तो टी लगा दोगे तो ये इस फॉर्मेट में दिखाएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको कुछ भी चेक करना है आप चेक कर सकते हो। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, प्लस का साइन लगाया, दूसरा क्या बताया, परसेंटाइल। ये दो चीजें तो कंपलसरी है इसके लिए, ठीक है। अब मैंने इसमें कैपिटल में ए लगा दिया, तो देखो क्या दिखा रहा है कि आज सैटरडे है, केवल इसने ये दिखाया। अगर मैं पहले यूज कर रहा था तो केवल ये दिखा रहा था आपका SAT DEC 515:58:13 ISD 2020, ये पूरा फॉर्मेट दिखा रहा है आपको यहाँ पर। बट मैं अपने अकॉर्डिंग केवल जितना देखना चाहता हूं वही दिखे आपको। तो आपको देखो इसमें क्या दिखाया इसने, केवल ये फॉर्मेट दिखाया, केवल डे क्या है आपका, सैटरडे, ठीक है। मुझे केवल टाइम देखना है, अब केवल टाइम का फॉर्मेट देखना है, तो देखो एक आपका था एक, नहीं ये टाइम का नहीं, कैपिटल में एक्स लगा दोगे, तो इससे क्या है, केवल टाइम दिखेगा। केवल आपको डेट का फॉर्मेट देखना है कि आज डे क्या है, और डेट भी बताओ, साथ ही साथ ईयर भी बताओ, तो क्या लगा दोगे, शॉर्ट में एक्स लगाओगे। अगर आपने कैपिटल में एक्स किया तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बता देगा, साथ साथ आपको टाइम इतने बज करके इतने मिनट हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी कंसेप्ट अपना इसमें यूज कर सकते हो। मैंने बी लगाया, देखो क्या दिखा रहा है, केवल केवल मंथ दिखा रहा है। हाँ जी, कि अब मुझे जो फॉर्मेट देखना है, जैसे कि इसमें कितने सारे ऑप्शन बताए थे इसमें। सपोज जैसे कि मैं इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ, हाँ जी, नहीं रॉन्ग इसलिए क्योंकि इसमें पहले से गलत है ना ये टाइम। यहाँ पे सिस्टम में जो टाइम जो सेट है वो क्या है, गलत सेट कर रखा है किसी ने। इसको भी मैं ठीक करना बता दूंगा अभी आपको, बट अभी हमारा मेन मोटिव क्या है कि ये जो इसको ठीक नहीं कर रहे अभी हम। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि एक्स करोगे तो क्या दिखाएगा, केवल आपको जो टाइम का फॉर्मेट दिखाएगा वो इस फॉर्मेट में दिखाएगा। अगर मैंने एक्स कैपिटल में कर दिया तो आपको ये दिखा रहा है, एक्स मैंने सिंपल किया तो क्या दिखा रहा है, केवल ये। इसमें टाइम के एक्चुअल में ये गलत है, ये सही नहीं है, टाइम रॉन्ग टाइम है आपका, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो उसमें आप। बस मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं ऑप्शन का यूज करना आपको बता रहा हूँ। अभी इसको मैं चाहूँ तो इसको ठीक कर सकता हूँ, इसको भी, बट इसको हम बाद में ठीक करेंगे अभी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, एक दो फॉर्मेट्स और चेक कर लेते हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स हो सकते हैं। देखिए आपका मैंने अभी आपको कितने फॉर्मेट्स बताए, एक तो देखो आपको ये बताया था, ये दोनों बताए थे, बी बताया था अभी आपको, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं आपके, जो आप चाहो अपना यूज कर सकते हो, जिस तरह से आप चाहो उस तरह से अपना यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये लगा दिया ये वाला फॉर्मेट, तो देखिए मैंने यहाँ से क्या किया इसको, चलो मैं केवल इसमें सिलेक्शन करने से कॉपी हो जाता है, ध्यान रखना कॉपी नहीं करना आपको। यहाँ पे आपने क्या किया, अब ये पूरा अपने फॉर्मेट यहाँ पे लगा दिया, इसके बीच में मुझे कॉलम लगाना पड़ेगा, सेपरेट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ये चीज। एक मिनट में बी को हटा देता हूँ क्योंकि बी से फिर वो चीज, प्लस का साइन लगा दो आप इसमें, ठीक है। क्या दिखा रहे हैं केवल आपको,
नंबर ऑफ आवर्स, मिनट और सेकेंड। पहले ये भी आ रहा था, ये किसकी वजह से आ रहा था, इस बी की वजह से आ रहा था, ये मैंने हटा दिया इसमें से। अब की बार हमने जिस तरह से जो फॉर्मेट सिलेक्शन किया है वही तो दिखा रहा है आपका इसमें। और इसमें लिखा क्या है देखो उसको, कि अगर आप ये करोगे, कौन सा वाला फॉर्मेट हमने यूज किया था, ये केवल टी कर दोगे, तो इसमें आपको ये तीनों फॉर्मेट लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे केवल आपको ये नंबर ऑफ आवर्स देखने हैं, तो केवल ये लगाओ। कह रहा कि इतना कुछ नहीं करना आपको, फिर केवल इसकी जगह पे क्या कर दो, इन तीनों की जगह पे वही सेम फॉर्मेट है। हाँ, अगर सपोज आपने कहा, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पे ए लगाया मैंने तो आपको, अच्छा ए के बाद मैंने क्या किया, परसेंटाइल लगाया ना इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का मतलब क्या होता है, डे दिखाएगा किस फॉर्मेट में, फुल फॉर्मेट में। तो आप जो ऑप्शन सिलेक्शन में लगा दोगे, इसमें मैंने ए कैपिट ये भी लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटाइल भी लगा दिया, तो देखो अब आपका वो भी दिखा रहा है आपका। तो जितने ऑप्शंस आप लगाते जाओगे, तो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर लगाना पड़ता है बीच में, बस आप यूज कर सकते हो। तो यही चीज बस यहाँ पे आपको बताया गया है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड। सो दिस पर्टिकुलर कमांड विल शो यू द करेंट टाइम बाय डिफॉल्ट, but it has different formats and you can use these formats to display different things. It can be your day also, month also. So आपको जो भी यूज करना है यूज करिए। केवल टाइम देखना है, केवल टाइम देखिए। मिनट देखना है, मिनट देखिए। आपका आवर्स और मिनट दिखाएगा यहाँ पे, बट ये किसमें दिखाएगा, 12 आवर्स के अकॉर्डिंग। ये किसके अकॉर्डिंग दिखाएगा, 12, ये 24, ये x, ये भी x। तो यहाँ पे डेट कमांड का देखो मैंने यूज बताया, इसमें डेट कमांड करोगे तो ये दिखाएगा। कैपिटल में x किया तो केवल डेट दिखाया, सिंपल किया तो डेट, कैपिटल में किया तो ये। इस तरह से ये पूरे पूरे फॉर्मेट्स के एक दो एग्जांपल मैंने इसमें लिखे हुए हैं, आप उनको यूज करके देखो। एक दो एग्जांपल ऐसे भी होंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट आगे चल के यूज होते हैं। इनका हम जो यूज पता कहाँ करते हैं, डेट फॉर्मेट का बहुत ज्यादा सेल स्क्रिप्टिंग में ज्यादा यूज होता है इनका। कहीं पे कोई फोल्डर बनाना है और मुझे आपका आज के टाइम का भी डिनोट करना है, जैसे बैकअप लेते हैं कभी हम, तो बैकअप लेते समय क्या होता है, आज का टाइम भी, किस टाइम पे बैकअप लिया, देखा है कभी आपने कि भाई किस टाइम पे ये काम हुआ। जैसे कि मैंने ये स्टार्ट किया, तो देखो ये स्टार्ट किया तो देखो इसमें टाइम भी आ रहा है कि ये कितने पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट किया। तो हर किसी चीज का अपना टाइम डिनोट होता है, तो टाइम से हमें पता चलता है कि कितने बजे ये चीज स्टार्ट हुई थी। तो मैं उससे ये कंफर्मेशन कर सकता हूँ कि इस टाइम पे ये चला तो उसके बाद ये चला था। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी चीज के लिए। लास्ट टाइम ये मैंने कमांड कंप्लीट कर दी थी, पास WD, बट मैंने अभी आपको बताया भी था कि किसी पासवर्ड सेट करते तो क्या कमांड लगाते हैं हम, पास WD। तो अगर किसी यूजर को अपना खुद का पासवर्ड चेंज करना है ओन, तो भी आप यही कमांड यूज करेगा। अगर रूट किसी और का पासवर्ड चेंज करता है तो भी यही कमांड यूज करेगा। एक एग्जांपल देख लो इसका भी। पहले तो इतना बताओ, डेट कमांड में किसी कुछ पूछना तो नहीं, उसके बाद मैं पास WD पे आता हूँ। कुछ भी पूछना हो इसमें, वैसे तो इसमें ऐसा, हाँ हाँ वो अभी दिखाता हूँ। ठीक है जी करण, ओके। तो देखिए इस कमांड का यूज किया, पास WD इज यूज टू असाइन। क्या असाइन करने के लिए होता है इसका यूज, नया पासवर्ड। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, ओल्ड पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। कौन कर सकता है, या तो यूजर खुद अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, या रूट क्या कर सकता है, किसी और का पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो ये किसका यूज है, ये पास WD का यूज है। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे पूरे, बट फिर भी शॉर्ट में चीजें अपने लिखते रहा करो। ठीक है ना, ये मैं पूरे नोट्स दे दूंगा पूरे, पेनड्राइव में चाहो पेनड्राइव में दे दूंगा। और वैसे सबको मेल पे चला गया होगा, जैसे जिनको मेल नहीं है वो एक बार मैम से बात करेगा। ये मैं नोट्स सारे मैम को दिए हुए हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट करोगे या मैं आपको तो अभी दे दूंगा, ठीक है, तो वो ले लेगा। अब देखो यूज कैसे होता है इसका, यूज देखो पहले कि सपोज मैंने कोई एक यूजर पहले से बना हुआ था। अब यूजर जो बना हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन किस फाइल में मिलती है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं देखना चाहता हूं कि किस किस को याद है। करण आप मुझे बताओ कि अगर कोई यूजर आपके सिस्टम में, कितने यूजर बने हुए हैं, उसको चेक करने के लिए कौन सी फाइल होती है जिसमें यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। करण बताइए बेटा, उस फाइल का नाम बताना है मुझे। चेक करने के मेरे पास कोई यूजर पहले से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, तो मैं किस फाइल में जाऊंगा,
ये तो ठीक है। मैं देखो मैंने जो क्वेश्चन किया है दोबारा सुनो एक बार। अभी आपका आंसर वैसे तो कुल मिला के देखा है तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, बट मेरा क्वेश्चन अलग था। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे यूजर की इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो होम डायरेक्टरी में भी चेक कर सकते हैं यूजर की इंफॉर्मेशन। मैं कह रहा हूँ फाइल कौन सी होती है, फाइल का आपको नाम बताना है, किसी को भी बताओ, अमित, करण, ऋतु, ठीक है, किसी को भी, तो बताइए मुझे आप। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए यही चीज बस आपको निकल के आनी चाहिए कि भाई मैंने कहा कि कोई यूजर की इंफॉर्मेशन चेक करो तो कहाँ जाओगे, ईटीसी के अंदर जाओगे, और फाइल का नाम क्या है, पास डब्ल्यूडी। तो ये क्या करता है, आपका यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, यूजर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर मैंने कहा कि ग्रुप की इंफॉर्मेशन तो स्लैश ईटीसी ग्रुप बन जाता है, मैंने कहा कि पासवर्ड की इंफॉर्मेशन तो स्लैश ईटीसी शैडो बन जाएगा आपका। तो इसी तरह से हर इंफॉर्मेशन किसी न किसी फाइल के अंदर जाकर के सेव होती है। तो यूजर कहाँ मिलेगा आपको, पास डब्ल्यूडी के अंदर। अब दिखाता हूं। अब इसको देखने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको कमांड बताई थी कैट। तो कैट क्या है, एक कमांड है जिससे हम क्या करते हैं, किसी फाइल के अंदर क्या रखा हुआ है, क्या क्या कंटेंट है उसके अंदर, ये सारी चीज कहां से चेक करोगे आप, कैट कमांड से। कैट लिख करके फाइल का नाम बता दो। अब मैंने कहा कि इस जतिन यूजर का आपको पासवर्ड चेंज करना है, मैं भूल गया सपोज, या जतिन अपना यूजर का पासवर्ड, आप एक कंपनी के एडमिन हो, आपका काम क्या होगा, डेली बेसिस पर अगर कोई यूजर ऐसा होता है कि पासवर्ड अपना भूल सकता है, या हो सकता है उसने कभी कभी, क्योंकि उसमें कंपनी में पॉलिसी होती है कि हर 30 दिन के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना है, भाई चाहे उसने चेंज किया, उसे याद नहीं कि मैंने दोबारा जो असाइन किया वो क्या था, अब इसको क्या करना है, अपना पासवर्ड चेंज करना है, या रूट को इसका पासवर्ड चेंज करना है। तो पहले देखिए ये खुद अपना पासवर्ड चेंज करेगा। देखिए su कमांड होती है लॉगिन करने के लिए, जैसे इसमें विंडोज में क्या होता है, हम पहले लॉग आउट करते हैं फिर जाके लॉगिन करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। कमांड से ही हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और कमांड से हम क्या कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। तो su कमांड से हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। यूजर का नाम क्या था, जतिन, यूजर का नाम लिख दोगे, ये हो गया। अब इसको अपना पासवर्ड चेंज करना है अभी, क्योंकि ये पॉलिसी थी कि भाई आज इसका लास्ट डे है, कल से पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा इसका, ठीक है, तो अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। 7 दिन पहले 5 दिन पहले वार्निंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपना क्या करेगा, अपना पासवर्ड चेंज कर लेगा। तो कैसे चेंज करेगा, एंटर कर देगा बस, देखो ना आ रहा है करेंट पासवर्ड क्या है। तो अगर इसको करंट पासवर्ड नहीं पता, देखो मुझे नहीं पता, तो क्या मैं चेंज कर पा रहा हूँ, देखो मैं कुछ भी इसमें दे रहा हूं, नहीं कर सकते हो, एरर आ गया। तो किसी यूजर को अपना पासवर्ड चेंज करना है तो अपने पासवर्ड के लिए क्या चाहिए, उसको अपना खुद का पासवर्ड पता होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी बंदा आकर के आप सिस्टम में बैठा है यहाँ पे, वो सोच रहा है कि चलो मैं क्या करता हूँ, इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, ये फिर लॉग इन नहीं कर पाएगा। तो ये भी देखो सिक्योरिटी है इसके अंदर अपने आप। चलिए अब देखिए रूट से मैं कहता हूँ भाई मेरे में मैं अपना पासवर्ड भूल गया, समझ गया ना, तो किसका पासवर्ड चेंज करना है इसको, जतिन यूजर का, समझ गए ना। तो मैंने इसका पासवर्ड ये चेंज किया और इसको अब की बार पासवर्ड असाइन करके दे दिया ये वाला, ये पासवर्ड इसका असाइन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब ये यूजर क्या करेगा, दोबारा से फिर आएगा लॉगिन करेगा। अब ये भी अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है किसी भी रीजन से, तो देखिए अब इसको क्या चाहिए, अपना रूट को किसी का पासवर्ड नहीं चाहिए। जब पापा घर पे कोई किसी से कुछ काम कहते हैं तो क्या उन्हें किसी से कुछ पूछनी पड़ती है, नहीं, वो सुपर एडमिन है, घर के मालिक। तो घर का मेन जो होता है आपका, इसमें विंडोज के अंदर क्या बोलते हैं उसे, एडमिनिस्ट्रेटर या रूट बोल देते हैं, दैट्स कॉल्ड सुपर यूजर। इसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, बट खुद जो जितने भी बच्चे होते हैं घर में या कोई मेंबर होता है अदर, पहले वो पूछते हैं भाई ये काम कर लें, हाँ भाई कर लो। तो पूछ रहा है वो आपसे भाई पहले अपना खुद का नाम बताओ, पासवर्ड बताओ, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। तो मैंने अपना एक पासवर्ड जो मुझे असाइन करके दिया था, अब देखो नए का आ गया। अब मैं इसमें अगर कुछ भी पासवर्ड दे दूं, सपोज मैंने दे दिया इसमें 1111, देखो नहीं लेगा, देखो मैं आपके सामने दिया, एरर आ गया। कह रहा कि पासवर्ड, ये क्या एक ऐसा ओएस है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपका, ये इनबिल्ट अपने आप में एक सिक्योरिटी है। इट मींस किसी भी यूजर को पासवर्ड असाइन करना है तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इसलिए ये एरर आया आपके। अब मैं इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देता हूं, दोबारा देखो करंट पासवर्ड मैंने दिया इसमें, और अब की बार देखिए मैं कॉम्प्लेक्स पासवर्ड दे रहा हूं,
तो देखिए रीटाइप आ गया, पहले नहीं आया था ना, क्योंकि अब की बार मैंने इसमें पासवर्ड कैसा दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया है। अब देखो चेंज हो गया, तो पासवर्ड कैसा मांगता है आपसे, ये कॉम्प्लेक्स। कुछ उसमें अल्फाबेट्स होने चाहिए, कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक आध दो ऐसे आपके नंबर्स होने चाहिए, @ लगा दो, हैश लगा दो, कुछ भी लगा दो अपना, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ये प्रोसेस था कौन सा वाला, ये तो इसलिए मैंने जैसे अब यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं। ये दिख रहा है आपका यूजर वन जब चेंज करेगा तो देखो यहाँ पे टाइप रीटाइप, ये रूट ने चेंज किया है। अगर कोई यूजर अपना खुद का पासवर्ड चेंज करेगा तो उसे क्या चाहिए, अपना खुद का पासवर्ड पता होना चाहिए इस तरह से। तो इस एग्जांपल को भी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ सेम, तो कभी भी मैं आगे चल के ये सेम हो गया आपका, ठीक है जी। फॉर्मेट, चलो जी, ठीक है। चलो अब देखिए नेक्स्ट कमांड क्या है, फाइल। इस फाइल कमांड का यूज क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है कि लिनक्स में कितने टाइप की फाइल होती है, किसी पर्टिकुलर फाइल का टाइप पता करना है, क्या पता करना है, फाइल का टाइप। जैसे कि मैं छोटा सा आपको, हाँ कैट, कैट का मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे क्या था, अभी हमने देखा था पास डब्ल्यू हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। कैट का भी कमांड आगे आएगा, वो तो वहाँ पे एक यूज था इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैंने हर कमांड को अलग अलग समझाऊंगा आपको। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, केवल पास डब्ल्यू। अभी कैट भी आएगा बट वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अभी कैट मेरे पास आया नहीं, अभी मैंने कैट नहीं पढ़ाया। कैट में मैं बहुत सारी चीज पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। तो फाइल में कोई, इसमें कोई डाउट तो नहीं इस कमांड में, पास डब्ल्यू। अब देखिए फाइल कमांड के बारे में आते हैं हम। अब मुझे ये बताओ फाइल के टाइप कौन कौन से होते हैं लिनक्स में, कितने आप, चलो यस मैं आपसे पूछता हूं, आप विंडोज यूज करते हो, ठीक है, आप गाने भी सुनते होंगे, तो गाने किस किस टाइप में आते हैं बताइए, किस किस फॉर्मेट में आते हैं, टाइप या फॉर्मेट पता है आपको, थोड़ा बहुत आइडिया, एक्सटेंशन, कोई वर्ड सुनाओ। आप गाने सुनते हो, क्या सुनते हो, ऑडियो वीडियो, उसका फॉर्मेट क्या होता है बताओ, MP3, और क्या होता है MP4। MP4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीडियो वाले होते हैं। तो ये क्या है, उसका फॉर्मेट होता है ना, ऑडियो में MP4 होते हैं। अब तो होते होंगे, मुझे पता नहीं, बस मैं आपसे बस ये पूछना कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट लिखना है तो वो किस किस फॉर्मेट में होता है बताओ। डॉक्स हो सकता है, PDF हो सकता है, ऐसा होता है ना, होता है आपका। तो ये सब क्या होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। मैंने कहा कि ये तो PDF है, तो PDF मतलब फाइल का टाइप, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। देखो मैं आपको पहले एक विंडोज में एग्जांपल दिखाता हूँ, यही चीज यहाँ पर है आपका, इसको यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, इसे विंडोज में कैसे बोलते हैं, देखो यहाँ पर एक मिनट के लिए, आप ये फाइल बना रहे हो, तो देखो ये कैसी फाइल है, इसका टाइप अलग होगा। कैसे पता चलेगा इसका टाइप अलग होगा, आपने इसके प्रॉपर्टीज में जाओ, इसका टाइप यहाँ पे दिखता है, पर डिटेल में जाओ, देखो ये लिखा है इसका टाइप, ये रहा, देखो यहाँ पे कैसी फाइल है आपकी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, और इसका एक्सटेंशन क्या है, .accdb, दिख रहा है एक्सटेंशन, ये इसका टाइप है, क्या है इसका, ये टाइप, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे भी दिख रहा है टाइप ऑफ फाइल में, देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है आपका, किससे खुलेगा ये, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू खुलेगा। अब देखो मैं दूसरी फाइल बनाता हूँ आपके सामने, ये बनाया, ये किस टाइप, ये तो आपको दिखने से पता चल जाता है क्योंकि ये तो हम यूज करते रहते हैं। ये कैसी फाइल है आपकी, देखो यहाँ बता रहे हैं कैसी फाइल आपकी है, टाइप ऑफ फाइल कैसी है, TXT फाइल है ये, TXT फाइल, तो ये भी पता है हमें। आप डिटेल में जाओ, यहाँ भी आपको क्या बता रहे हैं, कैसी फाइल है आपकी, टेक्स्ट फाइल है, तो ये क्या इसका टाइप है। अगर ये चीज देखो आपने इसमें वो चीज नहीं दिख रही, चलो कोई नहीं, ये देखिए ये बना लेते हैं, ये कैसा डाउट वो है आपका, इसका टाइप क्या है, PDF नहीं, देखो ध्यान से देखो, कलर देखो इसका क्या लिखा है, W लिखा है, W मतलब MS वर्ड कभी यूज किया आपने, MS वर्ड। चलिए तो ये देखिए, देखो क्या दिखा है आपका, डॉक्स फाइल है ये, DOCX, डॉक्स इन द सेंस
कि आपका MS वर्ड जितने भी आप रिज्यूम बनाते हैं ना, रिज्यूम वो सब इसी फॉर्म में बनते हैं आपके हमेशा, या फिर वो क्या होता है PDF होता है, उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्चुअल में हम लिखते हैं तो किसके थ्रू है, MS वर्ड के थ्रू, बाद में उसे क्या कर लेते हैं, हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सब जब हम इस फाइल को मैंने ओपन किया, सपोज जैसे कि जब मैं इसे सेव करता हूँ, देखो यहाँ पे ये सब क्या दिखता है आपका, ये नीचे देखो, ये सब टाइप होते हैं, देखो इतने प्रकार के टाइप होते हैं। क्या क्या हो सकता है, PDF भी हो सकता है, दिखा है ना आपका टाइप, सेव एज टाइप, देखा है, देखो वर्ड हो सकता है, ये हो सकता है, टेम्पलेट हो सकता है, PDF हो सकता है, XPS हो सकता है। सो दीज all of the types, same as in Linux we have different types, like it can be a regular file, कोई फाइल भी हो सकती है ना, it can be a folder, फोल्डर भी यहाँ पे एक फाइल का एक टाइप है आपका, it can be a block file, it can be a link file, and it can be a character file also, a special file also. So there are different types of files that available in a Linux operating system. सो ये आपको क्या बताता है, देखो यहाँ लिखा है लिनक्स डज नॉट रिक्वायर फाइल नेम एक्सटेंशन। हम जब भी लिनक्स में कोई फाइल बनाते हैं तो हमें एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, इट मीन्स उसका हम कभी टाइप डिफाइन नहीं करते, बट फिर भी हम टाइप उसका डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल पर कोई टाइप डिफाइन नहीं है और मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि किस प्रकार की फाइल है, तो कमांड क्या होती है फाइल का टाइप चेक करने के लिए, फाइल एक कमांड बनाई गई है, फाइल इज अ कमांड that is used to check the type of the file. What types of file is this? So the beginning जो कैरेक्टर होता है, जो पहला लेटर होता है आपका, ये आपको बताता है कि फाइल का टाइप क्या है। अब देखो ये कैसे पता चलेगा, सपोज मैंने आपके सामने एक कमांड होती है टच, क्या कमांड है, टच। ये आपको क्या बताता है टच कमांड, कि कोई फाइल अगर आपको ब्लैंक बनानी है, 0 बाइट की फाइल बनानी है, कुछ भी नहीं लिखना उसमें, मैंने इसमें लिख दिया देखो ये मेरा नाम है, मुझे इस नाम से फाइल बनानी है, जस्ट एंटर कर दिया, अब ये फाइल बन गई आपकी, देखो सामने दिख रहा है। तो इसका देखो पहला कैरेक्टर क्या बता रहा है आपको कि कैसी फाइल है आपकी, ये एक रेगुलर फाइल है, देखो ये पहला कैरेक्टर ये वाला स्टार्टिंग का, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग का जो पहला कैरेक्टर है ये आपको बताता है कि फाइल का टाइप क्या है। मैं आपके सामने एक डायरेक्टरी बनाता हूँ SART के नाम से, ये डायरेक्टरी है, देखो ध्यान से देखो, अब इसकी आगे क्या लगा, आगे देखिए डी आ गया, क्योंकि ये एक फोल्डर है, ये एक फाइल है। जैसे हम कोई चीज विंडोज बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, तो ये फोल्डर बनाने के लिए क्या कमांड होती है। अब देखिए पहले से कुछ फाइल बनी होंगी, उनको देख लेते हैं। अभी मैं आपको कुछ बनाना नहीं बता रहा हूँ कि आपके साथ, आपने तो पहले MKDR नहीं बताया, टच नहीं बताया क्या होता है, तो जो पहले से बनी उनको देख ले एक बार पहले हम, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, /etc में चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए LL लिखो, देखो ध्यान से कितनी सारी चीज आपके सामने आ रही हैं। देखो ये क्या है, ये मुझे पता चल गया ये क्या है, एक फाइल है। कैसे पता चला, यहाँ से, कैसी फाइल है, रेगुलर फाइल है। डी का मतलब एक फोल्डर है ये, वैसे कलर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमेशा जो ब्लू कलर होता है आपका इसमें, इसका मतलब क्या होता है, फोल्डर होता है आपका, ठीक है, डायरेक्टरी। बट इसमें कुछ ऐसी फाइल नहीं दिख रही जो कुछ अलग हो। डी और देखो एक चीज और दिख रही है अलग आपका, ये लिंक फाइल है, कैसी फाइल है, देखो लिंक, एल लिखा हुआ है, ये सब लिंक बने हुए हैं। तो देखो यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है, लिंक। अभी मैंने आपको बी नहीं दिखाया, सी नहीं दिखाया, एस नहीं दिखाया, इनको और देखो, ये विंडोज में पहले से, लिनक्स में आपका बनी होती है, पहले से अवेलेबल होती है। CD करके /dev कर रहा हूँ, इसके अंदर मिल जाएगा आपको बहुत सारी फाइल। कौन कौन सी फाइल, देखो यहाँ पर केवल क्या लिखा है, C लिखा है। कैसी फाइल है ये सब, ये दिख रही है सारी, ये सब के सब कैरेक्टर फाइल है। इसमें से देखो ये ब्लू कलर दिख रहा है, तो ये क्या, डायरेक्टरी है, देखो। तो फाइल का टाइप, इसमें एक दो चीजें और दिखा दूं मैं आपको, देखो ब्लॉक, ये हार्ड डिस्क है आपकी, देखो क्या ये हार्ड डिस्क में पहला पार्टीशन बना हुआ है, हार्ड डिस्क में दूसरा पार्टीशन बना हुआ है, ये भी एक फाइल है। यहाँ पर हर चीज एक फाइल है। अगर कोई डायरेक्टरी भी है ना आपकी, वो भी फाइल है इसके लिए। अगर कोई हार्ड डिस्क है आपके पास, वो भी फाइल है इसके लिए। अगर कोई प्रिंटर आपने लगाया, वो भी फाइल है इसके लिए। यहाँ पे हर कोई चीज क्या है, इसके लिए एक फाइल है, हर कोई चीज। आपने प्रिंटर अटैच करोगे ना, तो प्रिंटर भी एक फाइल के रूप में अटैच होगा इसमें, वैसे नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज फाइल इन लिनक्स। इट कैन बी योर सेंटोस मशीन, इट कैन बी योर रेड हैट मशीन, उबंटू, कुछ भी यूज करो, काली लिनक्स, हर कोई चीज क्या एक फाइल के रूप में ही इंडिकेट होती है। तो अगर कोई पूछे आपसे अब
कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल इन लिनक्स, सो दीज आर द टाइप। ठीक है, इस तरह से इसमें टाइप इंडिकेट होता है इसमें। अब देखो यहां पर मैं आपके सामने एक छोटा सा कुछ बना रहा हूं, TOUCH किया, टच करके मैंने फाइल 1.txt कर दिया, मैंने इसमें एक्सटेंशन डिफाइन किया, देखिए आपके सामने। अच्छा, इस यूजर को काम करने की परमिशन नहीं है, चलो देखो यहाँ पे मैं क्या कर, देखो मैंने केवल सिलेक्शन लिया, मुझे इसको यहाँ पेस्ट करना है, तो देखो ये बीच वाला बटन होता है ना, बीच वाला, इसे पेस्ट हो जाता है। सिलेक्शन करो, बटन प्रेस कर दो, बीच वाला स्क्रॉल बटन, आपका पेस्ट हो जाता है। ठीक है, देखो आप सबको मैं दिखा देता हूँ, ये जो बटन होता है आपका, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं मुझे, अब पता नहीं, जो छोड़ो, चलिए देन मैंने एंटर कर दिया। अब देखो मैं थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन चेंज कर रहा हूँ, डॉट मैंने PDF कर दिया, देखिए नाम वही है, देखिए PDF, मैंने यहाँ पे क्या लिखा MP3, मैं अपने अकॉर्डिंग ये एक्सटेंशन डिफाइन कर रहा हूँ, बट हमारा सिस्टम इसे कैसे समझेगा इस चीज को, मैंने तो अपने अकॉर्डिंग क्या डिफाइन कर दिया, सबका एक्सटेंशन डिफाइन कर दिया। अब LL करो, देखिए इसमें तो बहुत ज्यादा फाइल्स हो गई है, आपको दिखेगा नहीं, लिस्ट करने के लिए, लिस्ट देखने के लिए कि मैंने जो काम किया वो दिख रहा है अभी। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूं, डाउनलोड में आता हूं, इसमें काम करता हूं थोड़ा सा, मैंने कहा TOUCH टच फाइल 1.txt और फाइल 1.pdf, दोबारा से फाइल बना रहा हूं आपके सामने, .mp3, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें एक्सटेंशन डिफाइन कर दिया। बट देखो हमारा सिस्टम इसे कैसे रिकॉग्नाइज करता है, LL का मतलब होता है लिस्ट करना, किसी चीज को देखना है ना, मैंने फाइल बनाई, अब वो बनी कि नहीं बनी, देखो हर किसी क्या क्या लगा रहा है, देखो हमने एक्सटेंशन डिफाइन कर दिया, बट हमारा लिनक्स इसको एक्सटेंशन को नहीं समझता, वो किसको समझेगा, पहले टाइप को। ये सब के सब मेरे लिए क्या हो सकते हैं, MP3 हो सकती है, ये MP4 हो सकती है, PDF हो सकती है, बट लिनक्स मशीन के लिए क्या है, इट्स अ रेगुलर फाइल, समझ गए, इसमें विंडोज की तरह नहीं है, मैंने कहा PDF फाइल, ये ऐसी फाइल, तो वहां पे टाइप ऐसे डिफाइन करते हैं हम, यहाँ पे इसका टाइप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है कि रेगुलर फाइल है। देखो मेरे लिए क्या है, PDF है, PDF एक अलग टाइप हो गया, बट इसके लिए क्या है, केवल हाइपर लगाए, फाइल मतलब कैसी फाइल, रेगुलर फाइल, तो यहाँ पे सबको क्या बोला गया, यहाँ पे रेगुलर फाइल, समझ गए। तो मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ, यही इसमें वर्ड लिखा है कि लिनक्स में डज नॉट रिक्वायर फाइल एक्सटेंशन टू क्लासीफाई द फाइल टाइप, कि आपको PDF अपनी तरफ से लगा दो, MP3 लगा दो, MP4 लगा दो, बट लिनक्स ऐसे नहीं समझता उस चीज को, इसके प्री डिफाइंड क्या है, अपने टाइप है, और वो क्या है प्री डिफाइंड, क्या तो कोई चीज रेगुलर फाइल हो सकती है, या क्या हो सकती है, डायरेक्टरी हो सकती है, ब्लॉक फाइल हो सकती है, इसके लिए वो लिंक हो सकता है, या फिर वो कैरेक्टर फाइल हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, कोई स्पेशल फाइल हो सकती है, यही इसके टाइप होते हैं प्री डिफाइंड। सो इसको देखते कैसे हैं, अब आपको मैंने ये तो बताया नहीं, यहाँ पे आपको बता दिया, एक्चुअल में जो कमांड क्या है ये होता है, आप यहाँ पे देखो ये लिख दो MP3, तो देखो क्या बता रहा है, ये कैसी फाइल है, ये एम्प्टी फाइल है। अब मैंने यहाँ पे MP4 लगा दिया, ठीक है, फाइल लिखा, फाइल लिखा और यहाँ पे ये MP4 लगा दी, तो इसके लिए भी क्या है, एक एम्प्टी फाइल है, इट मीन्स रेगुलर फाइल है। तो किसी भी पर्टिकुलर के बारे में अगर आपको सर्च करना है, तो देखो ये क्या बता रहा है, एक डायरेक्टरी है, और देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, मैंने केवल स्लैश लिखा, स्लैश इसके लिए क्या है, देखो डायरेक्टरी है, तो मैं देख सकता हूँ किसी के बारे में, स्लैश ETC लिखा मैंने, ये क्या है, इसके लिए डायरेक्टरी है, ETC के अंदर पास WD लिखा था, कैसी फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल, दिख गया आपको अपने आप ही आ गया, कैसी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। अब देखो मैंने लिखा डेव SR0, ये CD-ROM है, ये क्या है, CD-ROM, CD-ROM क्या होता है, इसके लिए एक ब्लॉक फाइल, हमारे लिए क्या है CD-ROM है, बट इसके लिए क्या है, ब्लॉक स्पेशल फाइल है, ठीक है। इसके लिए TTY क्या है, जिसपे हम काम में बताया था, TTY होते हैं, टोटल कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं, TTY मैंने 1 कहा, क्या है इसके लिए, TTY इसके लिए कैरेक्टर फाइल है, क्या है इसके लिए, हर कोई चीज के लिए क्या है, एक फाइल है, चाहे वो टर्मिनल ओपन कर रहे हैं ना, वो भी इसके लिए क्या है, एक फाइल है, तो ये कैरेक्टर फाइल है। तो अभी आपको इतना समझ में आया
कि फाइल कमांड का यूज क्या होता है, टू चेक व्हाट टाइप्स ऑफ फाइल इज दिस, कि आपकी ये फाइल किस प्रकार की है। तो ये हमें कौन इंडिकेट कर रहा है, फाइल कमांड। तो कोई डाउट यहां तक फाइल कमांड के बारे में? चलिए अब आपका देखिए कैट कमांड आ गया, जो आपने पूछा था मुझसे। कैट कमांड क्या होता है? तो कैट कमांड का जो यूज होता है, देखो सामने लिखा है इसकी फुल फॉर्म। कैट की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉनकैटनेट। क्या होती है? कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट का मतलब क्या होता है कि आपको कोई फाइल बनानी है तो कैट से भी बना सकते हो। अभी मैं आपको टच के बारे में बताऊंगा, एमकेडीआई भी बताऊंगा, बट अभी हमने केवल 4-5 कमांड सीखी हैं, क्योंकि मैंने अभी केवल 4-5 कमांड के बारे में आपको बताया। 1-2 दिन में, इस वीक में आपका ज्यादातर बेसिक सारी कमांड हो जाएंगे, फिर आपको वो चीजें क्लियर होती जाएगी। अब देखो कैट का मतलब क्या लिखा है, क्या करता है? ये व्यू करता है, देखने के लिए। मैंने बताया था कि कोई फाइल में कोई यूजर बनाया कि नहीं बनाया, तो मैंने कैट का यूज किया था आपके सामने, व्यू करने के लिए होता है। और क्या करता है देखो, एक चीज और देखो, इसमें मल्टीपल फाइल को देख सकते हो या सिंगल फाइल को व्यू कर सकते हो। और नेक्स्ट कमांड क्या है इसमें, देखो रीडायरेक्शन भी करता है ये। तो कैट के मल्टीपल यूज होते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम कंटेंट को क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या टर्मिनल के अंदर भी कर सकते हैं, फाइल के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये मैं सारे यूज आपको पहले बताता हूँ। तो सबसे पहला कमांड देखिए, मैंने ये चीज आपको बता चुका हूँ, कैट से मैंने कहा कंटेंट देखना है। तो कंटेंट को व्यू करने के लिए मेन काम क्या होता है, इसको देखने के लिए होता है। साथ ही साथ ये फाइल बनाता भी है। क्या करता है आपका? फाइल बनाता भी है। तो किसी भी पर्टिकुलर फाइल को बनाने के लिए एक फाइल बना सकता है, 2 फाइल बना सकता है, मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकता है आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे, देख भी सकते हैं उनको। तो देखिए पहला यूज मैं आपको देखने वाला बताता हूं। देखो जी, मैंने कहा कैट /etc और मैंने कहा एक होस्ट नाम की फाइल होती है। इसमें किस नाम से फाइल होती है? होस्ट, एक फाइल होती है। इस फाइल में क्या रखा है? तो देखो इसमें क्या रखा हुआ है, ये दिख रहा है कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, एक ये पर्टिकुलर लाइन दिख रही है आपको, एक पर्टिकुलर लाइन ये दिख रही है, एक पर्टिकुलर लाइन ये दिख रही है। इस तरह से आपको इसमें किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या रखा हुआ हम देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला यूज क्या हो गया, इसको देखने वाला, ठीक है, फाइल के कंटेंट को। दूसरा यूज क्या है कि सर मुझे कोई फाइल बनानी है, क्या करना है, मुझे कोई फाइल बनानी है। तो कैसे बनाओगे? तो कैट करोगे, ये वाला साइन लगाओगे, इसको साइन बोलते हैं रीडायरेक्शन साइन, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, बट इसकी लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं? रीडायरेक्शन। तो ये क्या करता है, किसी भी कंटेंट को रीडायरेक्ट कर देता है। अब कहाँ करेगा? किसी पर्टिकुलर टर्मिनल में करेगा या किसी भी पर्टिकुलर फाइल में करेगा। फाइल का नाम बताना पड़ेगा ना, क्योंकि किस नाम से आप फाइल बनाना चाहते हो बताओगे तो कम से कम। मैंने कहा, मैंने इसको एक नाम दे दिया, कैसी फाइल है? txt फाइल है। तो एक्सटेंशन भी आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो, नहीं भी करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या लिखना चाहते हो? मैंने कहा दिस इज अ नेम ऑफ स्टूडेंट, दिस इज वीकेंड सेशन, ओके डन। मैंने इसमें 4 लाइन लिख दी है। अब इसको सेव करना पड़ेगा। तो मुझे कोई भी बताओ आप में से, सेव करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे? अमित, करण, ऋतु और यस अभी आपको पता नहीं होगा, तो बताइए आप लोगों में से कौन बताएगा कि कौन सी पर्टिकुलर कमांड यूज करेंगे इस पर्टिकुलर फाइल को मुझे सेव करना है। तो किसी को पता है? चलो कुछ आंसर तो आया है, ठीक है। तो हम क्या कमांड यूज करेंगे इसमें? कंट्रोल डी। क्या यूज करोगे आप? कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी देखो मैंने इसमें यूज किया, कंट्रोल डी से क्या होगा, ये पर्टिकुलर फाइल आपकी सेव हो जाएगी। सेव हो गई। अब मुझे देखना है कि एक्चुअल में मैंने जो लिखा था, अब देखो पहले मैंने बनाया उसी को मैं देखना चाहता हूँ। क्या? हाँ, ये अभी मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ? करंट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ कहाँ बनेगा अभी? यहाँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? अगर आपने कहा कि सर मुझे तो चेंज करना है, मैं तो इसे क्या बनाना चाहता हूँ? /रूट के अंदर बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? रूट के अंदर। और रूट के अंदर कहाँ पर? उसके डेस्कटॉप पे बनाना चाहता हूँ। मैं कहाँ पे काम करना चाहता हूँ? रूट के। ऐसे कर दो बस, पाथ आपको देना पड़ेगा फिर।
ठीक है। अभी मैं पाथ का भी यूज करना बताऊंगा आपको कि हम पाथ कैसे सिलेक्शन करते हैं, उसका भी टॉपिक है। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, दो प्रकार के पाथ होते हैं, बताऊंगा उसको भी आपको। बट फिलहाल मैं किस पे काम कर रहा था अभी, करंट पे। अब मुझे इसे देखना है तो देखने के लिए कमांड क्या होती है, कैट। उसके बाद आपको ग्रेटर देन नहीं लगाना होता, केवल फाइल का नाम। तो मैंने इसमें 4 लाइन लिखी थी, अब वो देख लो आप इसमें 4 लाइन लिखी है लिखी है, देखो दिख रहा है ना। अगर मैं इसमें 1 लाइन और ऐड कर दूं, आपने कहा सर इसमें मुझे 1 लाइन और ऐड करनी है, तो बिल्कुल ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार एक साइन नहीं लगाओगे, क्या साइन लगाओगे, डबल वाला। जब भी आपको कोई चीज दोबारा से लिखनी होती है तो डबल लगाओगे, जब पहली बार लिखोगे तो सिंगल लगाओगे। सिंगल का मतलब ओवरराइट, डबल का मतलब होता है अपेंड करना। अपेंड इन द सेंस नई लाइन इसमें ऐड करना। तो अब आपको इसमें कोई भी पर्टिकुलर लाइन ऐड करनी है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, दिस इज अ न्यू लाइन, दिस इज अ COND सेकंड न्यू लाइन। ठीक है जी, ये लिख दिया। ETC मतलब नहीं नहीं, ETC तो फोल्डर है, वो तो फोल्डर है, वो तो उसके अंदर फाइल रखी हुई है, वो तो हमने वहां से उसको देखा था। ये मैं फाइल कहाँ बना रहा हूँ, डाउनलोड में। तो ये कैसे रहे देखोगे, /ET/cat/ आप लिखोगे रूट। ये कहाँ चली है आपकी, रूट के अंदर। बताता हूँ अभी आपको, Ctrl D कर दूं मैं इसमें सेव करने के लिए। मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये पूरा पाथ लिखना पड़ेगा रूट के अंदर। कहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं, ETC में काम नहीं कर रहा, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, रूट के अंदर काम कर रहा हूँ। क्योंकि यूजर का नाम क्या है मेरा, रूट का क्या है ये डाउनलोड, क्योंकि हर किसी का क्या होता है, डाउनलोड अलग होता है ना। ठीक है, बस 1 मिनट देना। देखिए, तो इसके अंदर मैंने अभी कहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पर। तो ये मुझे पूरा देखना है। आपने कहा सर मैं तो कैट ऐसे करना चाहता हूँ, आप ये तो चाह रहे हो, कैट डाउनलोड में क्या फाइल रखी है, फाइल का नाम क्या है, देखो यही तो है फाइल का नाम। अब यहाँ पे एक और स्लैश लगा दो, उसका नाम पूरा इतना बड़ा हो जाएगा ना पाथ आपका। तो कभी कभी हमें इतना बड़ा पाथ यूज नहीं करना, मैं जहाँ पे हूँ तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं उसको, वो अपने आप केवल क्या लिखोगे, yes.txt। लो आप ऐसे देख लो, आप ऐसा आपको लगता है तो। ETC क्या एक फोल्डर था, यहाँ पे रूट भी क्या एक फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर मैं किस फोल्डर में काम कर रहा हूँ, डाउनलोड नाम के फोल्डर में। देखो आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे कि आप विंडोज में ऐसे तो काम करते हो, कंप्यूटर में गया, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी, रूट यूजर के अंदर। तो रूट की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, देखो रूट के अंदर मिलेगी। रूट नाम का फोल्डर होगा, ये सब फोल्डर्स हैं। बट इन फोल्डर्स को लिनक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। तो मैं किस डायरेक्टरी में काम कर रहा था, रूट नाम की डायरेक्टरी। देखो यहाँ पे रूट लिखा होगा, देखो ये लिखा है, के अंदर काम करूँ। इसके अंदर किसके अंदर काम कर रहा था मैं, इस फोल्डर के अंदर काम कर रहा था। किसके फोल्डर के अंदर, डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर में आ गया। इसमें मैंने फाइल का नाम क्या रखा था, यस, डबल क्लिक कर लो आप ऐसे, ये तो फाइल थी आपकी। बट एक्चुअल में जो हमारा लिनक्स है वो कैसा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कमांड बेस वाला। क्योंकि किसी भी कंपनी में ग्राफिकल मोड अभी जिसमें काम करो ना, ये इंस्टॉल नहीं होता, केवल कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा आपको। क्या मिलता है कंपनी में, केवल कमांड ही मिलेगी, ग्राफिकल आपका होगा ही नहीं उसमें, ऐसे खुलेगा नहीं आपका कंप्यूटर। कैसे जाना पड़ेगा आपको, कंप्यूटर इन द सेंस सब कुछ क्या है आपका, ये वाला, ये है पूरा कंप्यूटर आपका, इसके अंदर ही तो सब कुछ है। देखो दिख रहा है आपका रूट, देखो रूट दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है, ऐसे देखोगे यहाँ पे। डबल क्लिक नहीं करते हम यहाँ पे, क्या करते हैं, CD करते हैं। CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी, वहां पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं। तो CD कमांड से सारा काम करते हैं। तो देखिए अभी मैं क्या बता रहा था आपको, ये वाला यूज बताया। तो कैट में यहाँ तक कोई दिक्कत, जितना मैंने अभी आपको बताया है, क्रिएट करने वाला और रीडायरेक्ट करने वाला, कोई डाउट यहाँ तक। चलो एक कंसेप्ट और देखो इसमें, जो इसका कैट का यूज होता है। एक फाइल में और बनाता हूं yes2.txt के नाम से, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज सेकेंड फाइल, ओके डन।
ये मैंने 3 लाइन लिख दी इसमें, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे यस किया, दिख रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। अगर मैंने कैट किया स्लैश रूट, रूट के अंदर डाउनलोड में गया और यहाँ पे यस फाइल पड़ी थी, ये अभी मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, तो ये फाइल अभी आपकी यस2 कहाँ पड़ी हुई है, केवल स्लैश के अंदर, दिख रहा है आपका स्लैश में, ये फाइल यहाँ बनी है। इन दोनों फाइल को मैं एक अलग लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ। अब क्या करोगे, मैंने ऐसा कहा, देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये फाइल आपकी, ठीक है, एक फाइल मेरे पास और है, क्या नाम है इसका, yes.yes2.txt। तो देखिए ये जो रिजल्ट है, यहां तक जो रिजल्ट आपको जो दिख रहा है, यहां तक, ये किसका रिजल्ट है, yes.txt का। उसके बाद मैंने बताया था एक से ज्यादा फाइल को भी एक साथ देख सकते हो, उसमें लिखा था यू कैन व्यू मोर देन 1 फाइल, एक ही पर्टिकुलर टाइम पर। फाइल के नाम लिखते चलो, सब दिखते जाएंगे आपको। यहां से जो रिजल्ट दिख रहा है आपका, ये अलग है। आप ये चाहते हो कि दोनों फाइल को एक ही पर्टिकुलर फाइल में मर्ज कर दो, अब क्या करोगे बताओ जल्दी से। दोनों फाइल के रिजल्ट को एक नई फाइल में मर्ज करना है, या तो मैं क्या करूं यहां से, इसको मैंने यहां से क्या किया, इसको ये वाला कॉपी कर लो और कहीं पेस्ट कर दो, ऐसा हो सकता है। बट GUI में तो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, इसके आगे बस सिंगल साइन लगा दो, क्योंकि जितना कंटेंट आपके सामने प्रिंट हो रहा है, अभी ये कंटेंट कहाँ प्रिंट हो रहा है आपका, टर्मिनल पर। इसी पर्टिकुलर कंटेंट को एक नई फाइल में सेव कर दो। तो मैंने इसका नाम रखा न्यू यस डॉट कैसी फाइल, तो दोनों फाइल का रिजल्ट एक नई फाइल में आ जाएगा आपका, समझ गए। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा, देखो यहाँ पे मैं इस चीज का आपको मीनिंग बता रहा हूँ, इट इज यूज्ड टू क्रिएट सिंगल मल्टीपल फाइल, इतना क्लियर हो गया। हाँ, नई फाइल में, और फिर हमें ये पता लग रहा है कि जो दो फाइल थी जो डाटा था दोनों फाइल कौन सी फाइल है, नहीं ये नहीं, कि हम स्पॉन करने मतलब क्या होता है कि आपको मल्टीपल फाइल को सिंगल फाइल में कभी मर्ज करना पड़ा, तो कॉनकैटनेट बोल देते हैं उसको हम। इसका वर्ड का मतलब ही क्या होता है, अगर एक बार मैं इसका सिनोनिम आपको बताऊंगा, नहीं यहाँ पे चलो है नहीं इसका, व्यू कंटेंट ऑफ फाइल्स एंड मल्टीपल फाइल्स। दूसरी चीज ये वर्ड लिखा है आपका, रीडायरेक्ट कर सकते कंटेंट ऑफ फाइल टू अ टर्मिनल। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ दिखेगा आपको, टर्मिनल पे दिखता है। अगर इसको किसी फाइल में सेव करना है इसी रिजल्ट को, चलो मैं इसको एक एग्जांपल से और बताऊंगा, अभी आपका इस एग्जांपल को पहले मैं पूरा कर दूं, ठीक है। ये हो गया। अब आप कैट करके देखो न्यू yes.txt, देखिए आपका रिजल्ट, दोनों फाइल को मर्ज करके ये रिजल्ट आ गया। दो फाइल को व्यू करो, जैसे इंडिविजुअल फाइल वो अपनी अलग अलग काम करेंगे। मैंने कहा कि सब यूजर का डेटा एक फाइल में मर्ज करके मुझे दे दो, भाई किसने क्या क्या काम किया है, सबका रिजल्ट मुझे क्या चाहिए, एक फाइल चाहिए, अलग अलग फाइल नहीं चाहिए यूजर की, वो मैं देख लूंगा बाद में उसमें क्या क्या है, आज किसने क्या क्या काम किया, सब अपना एक फाइल में स्टोर कर दो, मुझे दे दो, बैकअप दे दो बस मुझे उसका। मुझे सब अलग अलग नहीं चाहिए कि मैं उसको अलग ओपन करूँ, इसको अलग ओपन करूँ, सबको एक में सेव कर दो, तो मुझे पता चल जाए कि आज का क्या क्या वर्क हुआ है। ऐसा कभी हो सकता है ना आपका, वैसा होता भी है, पहली चीज होगी। अब देखो सपोज ये कमांड सबको पता है, देखिए मैं वो कमांड आपको यूज करके दिखा रहा हूँ जो सबको पता है। पिंग कमांड यूज करते हैं सब, क्या काम होता है पिंग का, कभी पैकेट ट्रांसफर करने के लिए। चलो मैं सबसे पूछ लेता हूँ पिंग का यूज किसको, अमित बताओ क्या यूज होता है, अमित, करण, ऋतु, पिंग का यूज बताइए मुझे, पिंग कमांड का। चलो देखते हैं किसका आंसर सही आया है। कनेक्शन चेक करने के लिए, ठीक है, टू चेक कनेक्टिविटी। देखिए बिल्कुल सबका आंसर सही है। ये क्या करता है, हमारे पास दो मशीन है, नेटवर्क में बहुत से मशीन हो सकते हैं, कंपनी में क्या हो सकते हैं, कम से कम 2 सिस्टम, 4 सिस्टम, 10 सिस्टम, 50 सिस्टम हो सकते हैं। मुझे किसी को चेक करना है कि क्या ये सिस्टम ऑन है, क्या ये सिस्टम अभी चल रहा है, नेटवर्क में है, कनेक्ट है मुझसे,
तो मैं डेटा क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर कनेक्ट ही नहीं होगा, मुझसे कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो क्या मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ नेटवर्क में? नहीं। तो आपको अपने सिस्टम की ही कनेक्टिविटी चेक करनी है कि क्या मेरी अपने साथ कनेक्टिविटी है या किसी दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है। तो क्या करोगे आप, पिंग कमांड यूज करोगे। तो पिंग इज यूज टू चेक द कनेक्टिविटी। तो देखिए मैं अपने आप से कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ, लोकल होस्ट। अब मेरे सिस्टम में जब मैं कनेक्टिविटी चेक करता हूँ कुछ एरर आ गया, तो अभी जो रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है वो कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, टर्मिनल पर। कहाँ दिख रहा है आपका ये रिजल्ट। अब किसी ने आपसे कहा कि कुछ एरर आ रहा है, मैंने कहा कि वो एरर मुझे एक फाइल में भेज दो, मैं उसको देख लूंगा, व्हाट्सअप कर दो मुझे। तो मैंने उसकी एक फाइल बनाई और फाइल को क्या कर दिया, सामने वाले को डिस्प्ले कर दिया। तो कैसे करोगे, ये रिजल्ट आपका जो सामने दिख रहा है ये मुझे एक फाइल में सेव करना है। अब बताओ क्या करोगे। या तो मैं इसको पूरा कॉपी करूं, बट वो रिजल्ट जो दिख रहा है सामने आपका, जितना रिजल्ट है आपका, ये सब कॉपी करके एक फाइल में रखना है। तो कैसे रखोगे, पहले आप बताओ। कंट्रोल+D से तो क्या होगा आपका, वो सेव होता है, बट ये तो रिजल्ट टर्मिनल पर चल रहा है आपका। फाइल थोड़ी आपके कि कैट के थ्रू हमने कोई फाइल ओपन करके रखी हो। करण आप बताना, और अमित, पहले आप दोनों बताओ कि मैं कैसे इस पर्टिकुलर सामने जो रिजल्ट दिख रहा है इसको एक पर्टिकुलर फाइल में रखना है। चलो एक कमांड और देखो, अभी मैं से कंट्रोल+C कर दे कैंसिल करने के लिए। मैंने अभी तक कितनी कमांड चलाई है, तो टोटल अभी तक कितनी कमांड चली है, 1061। मैंने कहा सारी फाइल को, ये सारा जो कमांड्स है उसको एक फाइल में सेव कर दो। कैसे सेव करोगे, इसके लिए भी हम इसी पर्टिकुलर साइन का यूज करेंगे। देखिए यही वर्ड लिखा है आपका, इसका मतलब समझा रहा हूँ, रीडायरेक्ट कंटेंट ऑफ अ फाइल टू टर्मिनल, या टर्मिनल पे कोई रिजल्ट है उसे किसी फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो जिसमें मैंने बताया था, इसमें एक एक चीज का अपना मतलब है, लाइन तो एक ही है आपका, बट इसमें देखिए कई सारे कंसेप्ट छिपे हुए हैं। तो जब भी आपका ऐसा कुछ होता है कि कोई रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, सामने जो रिजल्ट दिख रहा है इसको किसी फाइल में सेव करना है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, हिस्ट्री लगा करके ग्रेटर देन का साइन लगा दो। ये ग्रेटर देन का मतलब होता है रीडायरेक्ट, आपको सबसे पहले बताया था। इस साइन का मतलब क्या होता है, रीडायरेक्ट करना। मैंने कहा कि डायरेक्शन चेंज कर दो इसकी। अभी कहाँ दिख रहा है ये, टर्मिनल पर। मैंने कहा कहाँ दिखा दो इसे, फाइल के अंदर दिखाओ, या फाइल के अंदर प्रिंट कर दो। तो ये क्या, जो कंटेंट आपका टर्मिनल पे प्रिंट हो रहा है वही सेम कंटेंट कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फाइल में। सपोज मैंने इसमें लिखा, इसका नाम दे दिया फाइल का टुडे कमांड। आज की जितनी सारी कमांड है सब इसमें सेव कर दो। तो ये सारी कमांड्स कहाँ से हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर चली जाएगी, ये फाइल बन जाएगी। और ये जो रिजल्ट है वो कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर। देखो ध्यान से, चला गया। अब देख लो इसमें कैट करके देखो, टुडे कमांड के अंदर कितनी कमांड हो गई, देख रहा है, ये तो लास्ट कमांड थी। ये भी इसका मतलब होता है। उसी तरह से सपोज मैंने कहा एलएस किया, ये रिजल्ट कहाँ दिख रहा है अभी आपको, टर्मिनल पे दिख रहा है। मैंने कहा इस रिजल्ट को क्या कर दो, किसी फाइल में रख दो। मुझे रिजल्ट सामने नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए, एक फाइल के अंदर। तो क्या करोगे, ls.txt मैंने नाम से एक फाइल बना दी। ये पूरा रिजल्ट आपको देखो टर्मिनल पर नहीं दिखा, कहाँ प्रिंट हो गया होगा, उस ls.txt नाम की फाइल पर। तो ये ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट भी कर देगा, उसमें प्रिंट भी कर देगा। अब आपने कहा सर ऐसा कैसे हो गया होगा, लो देख लो जी, हो गया ना पूरा। एक एक फाइल का रिजल्ट इसके अंदर सेव हो गया। देखो कौन कौन सी फाइल है, देखो यहाँ से देखो, बूट नाम की फाइल भी है इसमें, देखो कहीं दिख रहा होगा बूट, ये दिख रहा है बूट, देखो बूट आ गया, बिन आ गया, डीएल आ गया, D1 आ गया, सब आ गया इसमें। पूरा रिजल्ट आपका सेव हो जाता है। ये इस कैट का इतने सारे यूज होते हैं। तो कैट में किसी को डाउट हो आप तो बताओ मुझे, यहाँ तक के रिजल्ट में किसी को डाउट, तो कैट का कितना यूज है। अभी कैट तो हम कई बार यूज करेंगे और भी, फिर भी कोई डाउट होगा तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। इस कमांड को पढ़ो पहले, यहां से लेकर के यहां तक पढ़ो, फिर मैं आपको इसे समझाता हूं। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं लिख पाए, चलो आज इसमें एक दो चीजें प्रिंट कर दूंगा मैं इसमें। पढ़ के बताओ यस इसका मतलब, आपसे पूछूंगा मैं। देखो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है आपका, इसमें तो कुछ करना नहीं है, बताओ यस। जो स्टार्टिंग वाला एंडिंग का जो देखो
ये क्या करता है, हेड का मतलब स्टार्टिंग की आपको कितनी देखनी है, 10 लाइन देखनी है। कोई फाइल है 100 लाइन की, अब मुझे सब कुछ नहीं देखना, केवल स्टार्टिंग का 10 लाइन देखनी है, 20 देखनी है, 30 देखनी है। बट बाय डिफॉल्ट क्या दिखाएगा आपको स्टार्टिंग की 10। अगर आपने कहा सर मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना है तो -n लगा दो, तो आप किसका यूज करोगे, -n का यूज करोगे, -n ऑप्शन, ठीक है, इसका आप यूज कर लोगे। चलो देखो, तो बाय डिफॉल्ट हेड और टेल आपका जो होता है ये भी क्या करता है, देखो अभी तक हमने क्या सीखा, हम केवल अभी तक जितना काम कर रहे हैं, देखो मैंने कैट बताया, कैट भी क्या करता है, देखने के लिए होता है। अभी मैंने आपको जितनी सारी कमांड बताई वो सब देखने वाली बताई, अभी कोई क्रिएट करने वाली कमांड नहीं बताई आपको, क्योंकि क्रिएट वाली अगली वाली चैप्टर में पढ़ेंगे हम, इससे टच भी पढ़ेंगे हम, mkdir पढ़ेंगे हम। क्रिएट करने वाला अगर देखो तो बस केवल कैट पढ़ा अभी हमने, कैट से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं। अब ये सारा का सारा कंसेप्ट देखने वाला है अभी, ठीक है। तो मैंने व्यू करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है हेड, इससे भी व्यू कर सकते हैं हम, और दूसरी कमांड क्या होती है, टेल। हेड क्या करेगा, स्टार्टिंग का दिखाएगा, जबकि टेल क्या करता है, चीजों को एंड का दिखाता है। बट बाय डिफॉल्ट कितना दिखाएगा आपका, कितना दिखाएगा आपका, 10 लाइन्स, इतना। ये इसके बारे में शॉर्ट डिस्कशन है। चलो देखते हैं। मेरे पास अभी एक फाइल थी, पता है ना कौन सी फाइल बनाई थी मैंने, बनाई थी आपके सामने yes2.txt, मैंने कहा कैट। चलो ऐसा करते हैं, ये वाला देख लेते हैं, इसमें तो बहुत सारी लाइन थी ना, 1061 लाइन थी इसके अंदर। हाँ, तो इसमें मैंने क्या कहा, ये देखो ये पूरा रिजल्ट दिख रहा है, बट मुझे ऊपर की तो कुछ दिखाई नहीं। कितना दिखा मैंने, मेरे पास जो टर्मिनल का जितना साइज होगा उतना आपको दिख जाएगा, बट ऊपर का नहीं दिखा मुझे, तो केवल लास्ट का दिखा इसमें, ठीक है। बट मुझे तो स्टार्टिंग से चाहिए कि पहली लाइन कौन सी यूज की थी मैंने, पहली कमांड कौन सी यूज की थी, तो कैट नहीं चलेगा इसमें, कैट इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, समझ गए ना। इसके लिए बेनिफिशियल क्या होगा देखने के लिए, कि सर यहाँ पर कैट फिट नहीं बैठता। चलो अब तो फिट सही है आपका, तो मैंने आज हेड लगाया, टुडे कमांड में क्या दिखा आपका, स्टार्टिंग कितना दिखा इसमें आपका 10 लाइन, बट आपने कहा सर ये तो कितने से स्टार्ट हुआ है, 63 से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा क्या है कि ये 63 से इसने स्टार्ट किया, ऊपर कुछ स्पेस है क्या इसमें कुछ, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा ये, 63 से कैसे स्टार्ट किया इसने। अच्छा, इसमें कोई ये लाइन जो स्टार्ट है ना वो कहां से स्टार्ट है, 63 से ही स्टार्ट है इसमें लाइन, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हुआ इसमें। चलिए, और ऐसा कैसे हो गया, आपने कहा सर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, कोई मुझे बता सकता है इसका। चलिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं फिर आपका, कोई बताओ ऐसा कैसे हुआ होगा कि इसमें 63 से पहली लाइन क्यों स्टार्ट हुई। रितु आप बताओ, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो उस पर, थोड़ा सा आप मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ऐसा, किसने 63 से ही क्यों शो किया। अमित, करण, आपको पता हो तो आप भी बता सकते हो। नहीं, टुडे कमांड नहीं, एक्चुअल में देखो मैंने आज की कमांड तो ज़्यादा 10-20 कमांड बताई होंगी, ये कमांड तो कम से कम 3-4 दिन पहले से इसमें चल रही है, तो कम से कम 3-4 दिन पुरानी कमांड भी है ये। मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि एक्चुअल में इसने 63 से ही क्यों स्टार्ट किया, 1 से क्यों स्टार्ट नहीं किया इसने, मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं है, कमांड है बट उसने शो नहीं की, तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है इसने शो नहीं की। हाँ, अब आप थोड़ा सा आए कि हो सकता है इसमें स्पेस ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पे उसको स्पेस हो, बट उसको नहीं सेव तो हो जाता है बाय डिफॉल्ट, वो सारी फाइल को सेव करेगा अपने आप। देखो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा टर्मिनल होता है इसमें कोई चीज आप देखोगे उसका जो हिस्ट्री का साइज होता है बाय डिफॉल्ट, हिस्ट्री का साइज, हाँ बिल्कुल, अब आप सही पहुंचे अमित, कितना होता है हिस्ट्री साइज 1000, बस। कि एक पर्टिकुलर जैसे कि जो आपकी हिस्ट्री, जो टर्मिनल का हिस्ट्री कितना सेव कर सकते हो, आप तो रोज कमांड चला रहे हो, 100 कमांड रोज चला रहे हो, तो जिसका वो पूरा जितना साइज होगा हिस्ट्री साइज वो फुल हो गया, फिर ये क्या करेगा
पुरानी कमांड को हटाता जाएगा, अपने आप हटा देगा अपने आप ही, और नई कमांड को रखता जाएगा। तो 1000 तक इसने क्या किया, इसने देखा कितना तुम्हारा 62 था आपका, तो वहां से स्टार्ट किया उसने 1000, जितनी कमांड इसमें 1000 आ सकती थी उसके अंदर वो रखी, ऊपर की कमांड हटा देगा ये। क्लियर कर देते हैं हाँ जी, हाँ जी। कमांड प्रॉम्प्ट में इसमें हिस्ट्री से तो वो शो करेगा। देखो अगर आपने क्लियर कर दिया तो कुछ नहीं शो करेगा, फिर तो वो दोबारा से स्टार्ट। तो बाय डिफॉल्ट इसमें हिस्ट्री में भी सेव होती है, एक फाइल होती है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो पुरानी चीजों को भी। अगर अब वो चीजें क्या होती है रिसाइकलिंग के अंदर नहीं आती, वो उसके अंदर रहती हैं कुछ चीजें, एक फाइल होती है, बताऊंगा आपको वहां पे। तो ये चीज क्या होता है बाय डिफॉल्ट, इसका हिस्ट्री साइज कितना होता है 1000 कमांड तक आपको शो करेगा, उसके बाद पुरानी कमांड को ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा, रिमूव करता रहेगा। ये होता है। अब आपने कहा ये चीज सब मुझे दिखा दो, तो कमांड होती है इको। क्या कमांड होती है, इको, डॉलर का साइन लगाओगे और HISTSIZE, देखो कितना होता है इसका हिस्ट्री साइज 1000। आप इसको भी क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा आपका, बट बाय डिफॉल्ट कितना होता है हिस्ट्री साइज 1000, इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए अब हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। क्या था हमारा पॉइंट, हेड और टेल, ठीक है। तो मैंने जब ये कमांड टाइप की यहां पर हेड, तो आपको कहां से दिखा रहा है ये, स्टार्टिंग की 10 लाइन। आपने कहा सर कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं नंबर ऑफ लाइन थोड़ा कम ज्यादा कर लूं अपने अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल, -n लगा दो। केवल आपको 2 लाइन देखनी है स्टार्टिंग की, तो कितना दिखाएगा आपका स्टार्टिंग की, 2 लाइन दिखाएगा। 20 देखनी है तो 10 के बाद भी देख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते, नीचे की लाइन आपको शो करता जाएगा। इसी जगह पे आप क्या यूज करोगे, टेल। टेल क्या दिखाता है, एंड की 10 लाइन दिखाएगा। यहां भी अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो ऐसे। तो ये था हेड और टेल के बारे में, कोई डाउट यहां तक किसी को भी, चलिए नेक्स्ट पढ़ो इस लाइन को, क्या कह रहा है ये लाइन, पढ़ के बताओ मुझे। देखो WC का मतलब होता है फुल फॉर्म वर्ड काउंट, क्या करता है, वर्ड को काउंट करता है। तो WC कमांड इज यूज टू काउंट, किस चीज को काउंट करता है, लाइन को काउंट कर लेता है, वर्ड को काउंट कर सकता है, या कैरेक्टर काउंट कर सकता है। किसी भी पर्टिकुलर फाइल, मैंने कहा कि कितनी लाइन है कितना बताइए बस, तो क्या करोगे, -l लगा दोगे। मैंने कहा वर्ड काउंट करने तो -w लगा दोगे, कैरेक्टर्स काउंट करने तो c लगा दोगे। अगर आपने कोई ऑप्शन यूज नहीं किया, विदाउट एनी ऑप्शन, तो सब कुछ दिखाएगा। देखो 72 क्या है इसमें, लाइंस, 135 क्या है इसमें, कैरेक्टर, और 3764 क्या हो गया इसके अंदर, कैरेक्टर्स हो गए। तो लाइन, वर्ड एंड कैरेक्टर्स, ऐसे चलेगा आपका। तो किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं, तो मैंने कहा cat/etc passwd, ये दिख रहा है आपका। बट इसमें मैंने कहा कि एक टोटल कितनी लाइंस होंगी, तो क्या इसमें कैट सही है इसके लिए, नहीं। मैंने कहा हाँ इसमें एक चीज और देख लो, अगर आपको केवल लाइन चेक करनी है, ये दिखा देगा, बट लाइन तो दिखा रहा है कितनी लाइंस हैं, 93। कैट बता पा रहा है, पर कैट ये नहीं बता पाया कितने वर्ड इसमें लिखे हुए हैं, क्योंकि ये इसकी कैपेबिलिटी से बाहर है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी के आगे क्या लगा लूँ, एक पाइप का साइन लगा दूँ और WC लगा दूँ। अब देखो ये क्या बता रहे हैं, WC की 93, देखो लाइन दिखा दी उसने, कितने वर्ड है 251, कितने कैरेक्टर्स है 5415। आपने कहा सर मुझे ऐसे यूज नहीं करना, इसको तो सिंपल यूज करना है ऐसे, तो WC लगा करके फाइल का नाम लिख दो, आप जैसे चाहो यूज कर सकते हो। फाइल का नाम क्या है, etc, और क्या है फाइल का नाम, तो भी तो वही रिजल्ट आ रहा है आपका। दो कमांड को मैंने कंबाइन किया तो पाइप का साइन यूज कर लिया था। तो फाइल कमांड क्या मेरी, उसमें 5000 कुछ
देखिए पास WD, तो पास WD में क्या होगा, तो इसने यहाँ पर कितना दिखा है 5414, तो ये क्या कैरेक्टर्स होंगे। कैरेक्टर्स में जिसने क्या काउंट किया, यहाँ देखो ये देखिए ये सारे क्या 93 और काउंट कर लो इसमें, इसको भी तो क्या समझेगा, कैरेक्टर समझेगा ना। अब की बार मैंने ये थोड़ी किया, ये किसकी वजह से आ गए, इस ऑप्शन की वजह से क्या हो गए, कैरेक्टर बढ़ गए ना, क्योंकि अब की बार मैंने ये वाला ऑप्शन हटा दिया ना उसमें से, क्योंकि वो तो सबको काउंट करेगा ना, उसके लिए सब क्या उसके लिए कैरेक्टर से, समझ गए ना। इसलिए 93 प्लस में ऐड कर दो इसमें, किसमें, तो कितना हो जाएगा, प्लस ही स्पेस को भी काउंट करता है, ध्यान रखना स्पेस को भी क्या समझता है, एक कैरेक्टर। जैसे मैंने एक स्पेस दे दिया, जे लिखा, एक स्पेस दे दिया, तो इसके लिए क्या हो गया, इसके बीच में कितने होगा टोटल 3 कैरेक्टर हो गए। स्पेस भी उसके लिए क्या है, व्हाइट स्पेस होता है, वो भी उसके लिए क्या है, एक कैरेक्टर होता है, तो वो सबको काउंट करता है। बट मेरी कमांड क्या है, ये वाली कमांड, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक ये था, यहाँ पे मुझे इसमें क्या चेक करना है, टोटल क्या चेक करने हैं, लाइंस कितनी है, कितनी लाइंस है, 1 जा रही है ना। अब ये चीज क्लियर हो गया कि हिस्ट्री का साइज कितना होता है, क्लियर हो गया बिल्कुल। ये क्या हो गया इसके अंदर, वर्ड, ये क्या हो गया इसके अंदर, कैरेक्टर्स। सो ये कंसेप्ट है आपका। तो WC क्या लिखा है आपका, वर्ड काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ लाइन को व्यू करने के लिए, नंबर ऑफ वर्ड्स को व्यू करने के लिए, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो कोई डाउट है यहां तक, हाँ जी किसी को भी। अब देखिए अगली कमांड पे बढ़ते हैं हम, उस कमांड का नाम है, ये कमांड नहीं टैब बोलते हैं, टैब होता है आपका हेल्प करने के लिए। मैंने यहाँ पे सी लिखा, मैं भूल गया कि सी के बाद कैट में भूल गया कमांड, मैं मुझे पता सी से स्टार्ट था कुछ, तो 2 बार टैप कर दो, तो टैप क्या करता है आपका, उससे रिलेटेड जितनी सारी पॉसिबिलिटीज होंगी सब दिखा देगा। तो सी का मतलब देखो ये है, बट थोड़ा सा मुझे और आइडिया लग जाए। हाँ देखिए दोबारा देखो, सी किया मैं, चलो ए लिख लिया, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूँ उसको, एक बार टैप किया कुछ हुआ नहीं, देखो मैं टैप प्रेस कर दिया बट कुछ नहीं हुआ, देखो एक बार और कर देता हूँ 2 टाइम्स टैप। तो सी से रिलेटेड जितनी सारी हिंट होगी, तो ये क्या होता है आपको हिंट भी देगा। सर समझ कोई कमांड भूल गया, अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा आपको कमांड को रटना नहीं है, क्या कर लो 2 बार टैप। आपको पता है कि मैं कोई चीज लिखता थोड़ी पूरी, टैप प्रेस कर देता हूँ, वो पूरी कमांड अपने आप लिख जाती है। फाइल नेम है, फाइल का पूरा नाम थोड़ी लिखता हूँ मैं, स्टार्टिंग का वर्ड लिखता हूँ और टैप प्रेस कर देता हूँ, तो पूरा क्या होता है ऑटो कंप्लीशन। तो टैप क्या करता है आपका, हेल्प करता है आपका ऑटो कंप्लीट करने में। तो देखो इसने क्या बताया, मैं क्या क्या कमांड यूज करना चाह रहा था, देखो ये आ गया आपका। सपोज मैं ये कमांड भूल गया, सपोज कौन सी कमांड, इसमें कौन सी कमांड, ये कैल, ये क्या करता है कैलेंडर शो करता है। अगर मैंने कैल लिख दिया तो क्या करेगा, तो इस मंथ का कैलेंडर आ जाएगा आपका, ठीक है ठीक है। उसी तरह से मैंने -3 कर दिया तो 3 मंथ का कैलेंडर आ गया, देखो सामने आपके। इस तरह से कमांड है, मैं भूल गया आपके एक्चुअल में, आप इस तरह से क्या कर सकते हो उसके बारे में पता कर सकते हो। कैसे, अब मैंने हाइपन लिखा, 2 बार टैप कर दिया, देखो इतनी सारी चीज आ रही है। जैसे अगर मैं 3 कर दूंगा ना तो 3 मंथ का कैलेंडर दिखाएगा, संडे करोगे तो ये संडे, मंथ, 1, स्पेन, ये सब क्या से रिलेटेड कमांड है। तो किसी भी चीज से रिलेटेड आपको हेल्प देगा, चाहे वो ऑप्शन हो, फाइल नेम हो, कमांड हो, हर किसी में ऑटो कंप्लीशन चलता है। देखो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, टैब की अलाउज यूजर, क्या अलाउ करता है यूजर को क्विकली कंप्लीट करने में, कमांड को हेल्प करता है आपका, या किसी फाइल का नेम भी कंप्लीट कर देता है ये। साथ ही साथ क्या करता है, टैब कमांड को कितनी बार प्रेस करना पड़ता है, 2 बार, ट्वाइस, क्या करने के लिए, सारी कमांड डिस्प्ले करने के लिए। बट बिगिनिंग किससे करते हैं, उस कैरेक्टर से आपने स्टार्ट किया, जैसे सी से मैंने स्टार्ट किया तो सी की दिखाएगा, ए से स्टार्ट करोगे तो ए की दिखाएगा, किसी और से स्टार्ट करोगे तो उसकी दिखाएगा। तो सारी कमांड को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। ये कमांड यूज होता है आपका टैब, तो इसको बोलते हैं टैब इज यूज्ड टू हेल्प टू ऑटो कंप्लीट योर फाइल नेम, योर कमांड एटसेट्रा। क्लियर, तो ये इस तरह से आपका हेल्प करेगा। कोई डाउट यहां तक किसी को भी। सपोज मैं यूजर नेम, यूजर कमांड यूज करना, मुझे पता यूजर से सर ने बताया कि यूजर ऐड कुछ था, पता नहीं क्या था, मैं भूल गया,
2 बार टैप कर दो, देखो आगे कमांड आपका, कौन सी कमांड यूज की थी हमने, यूजर। अगर मैं डिलीट करना है मुझे, अब पता नहीं मुझे कमांड, मुझे पता है यूजर से स्टार्ट होगी, तो देखो डेल आ गया डिलीट करने के लिए। अब मैंने यूजर में कुछ चेंज करना है, तो देखो यूजर मोड आ गया, सब बताऊंगा ये आगे चल के। तो पहले अभी हम केवल क्या सीख रहे हैं, कमांड का यूज नहीं सीख रहे, उसको देखना सीख रहे हैं केवल। पहले चैप्टर में क्या है, केवल चीजों को देखो, कैट क्या होता है, हेड क्या होता है, WC क्या होता है। अभी आप कुछ बनाओ मत, जो पहले से है उसको ही देख लो पहले। अब देखिए एक किया मैंने, देखो टैब प्रेस कर दिया, अपने आप लग गया, देखो मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी, मैंने यूजर का नाम चलो इसमें नहीं लिखा, तो देखो आपको हेल्प भी दे दिया इसने, बता रहा कि यूजर ऐड के बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको, एक कोई ऑप्शन लगाना पड़ेगा या कोई आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा आपका। तो ये हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट बचा इसमें आपका ये वाला, इसको पहले पढ़ो और मुझे इसका यूज बताओ, मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ बैकस्लैश, पढ़ के मुझे बताओ, यहां से यहां तक पढ़ो पहले इसको, फिर मुझे इसका यूज बताओगे आप लोग। यस, आपको क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ने से, पहले आप बताओ अपना। चलो अमित आप बताइए, अमित, करण, ऋतु, चलो कोई नहीं मैं बताता हूं आपको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बैकस्लैश कैरेक्टर, ये देखिए मेटा कैरेक्टर है, एक स्पेशल कैरेक्टर है। देखो लिनक्स में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कमांड बताई थी, ये भी क्या एक स्पेशल कैरेक्टर है, देखो कौन सी वाली दिख रहा है आपका, ये डॉलर का साइन, ये भी क्या एक स्पेशल कैरेक्टर। उसी तरह से बैकस्लैश भी क्या एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो कुछ लिनक्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका अपना अपना मतलब होता है, स्पेशल मीनिंग होता है। ये एक सिंगल कैरेक्टर में काउंट नहीं होता। सिंगल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एस क्या एक सिंपल कैरेक्टर है, इसका कोई इस पर स्पेशल मीनिंग नहीं है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं इनको स्पेशल कैरेक्टर बोल देते हैं या मेटा कैरेक्टर बोल देते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, बैकस्लैश एट द लास्ट कैरेक्टर, कि अगर किसी भी पर्टिकुलर में आपने कुछ लास्ट में ये कैरेक्टर लगा दिया तो ये क्या करेगा, एक स्पेशल मीनिंग होगा अपना। क्या मीनिंग होगा इसका अपना, ये बताता है शेल को टू इग्नोर द न्यू लाइन। कह रहा है कि ये जो लाइन है वो नई लाइन नहीं है, ये एक ही लाइन है। ये भी देखिए देखा जाए तो देखने में क्या ये अलग लाइन है, और ये भी क्या आपके लिए एक अलग लाइन दिख रही है आपको देखने में। देखने में आपको ये अलग लिखा है, ये देखो ये सब क्या है, अलग अलग लाइन से देखो ये सारी। बट सेल के लिए सब क्या होंगे, ये एक ही पर्टिकुलर लाइन है। तो ये कैरेक्टर कर क्या रहा है आपका, इस चीज को इग्नोर कर रहा है। देखो यहाँ पे भी लगा दिया इसने, इग्नोर कर दिया, यहाँ भी लगाया इसने, इग्नोर कर दिया यहाँ तक। बट मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, इसका मतलब ये लाइन यहाँ पे खत्म हो जाएगी, समझ गए। तो जहां जहां पे आप लगा दोगे वो उसके बाद दूसरी लाइन से जो लिखोगे, बट हमारा सेल इसको दूसरी लाइन काउंट नहीं करेगा, एक सिंगल लाइन काउंट करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास ऐसे स्पेस नहीं आगे, ये कमांड बहुत बड़ी हो रही है, समझ गए ना। कभी ऐसा होता है, जैसे कभी बुक में कभी देखा आपने हाइपन लगा होता है, कहीं कोई वर्ड है बड़ा हो रहा है तो वो हाइपन लगा के इधर से लिख देते तो पता चल जाता है ये चीज आधा इसका पार्ट यहाँ पर है, समझ गए। तो शेल को कैसे पता चलेगा कि आधा पार्ट है इसका ये, तो ये किससे पता चलेगा, यहाँ पे हाइपन ही लगाएंगे, क्या लगाओगे आप इसमें, बैकस्लैश, इससे पता चलेगा इसका आधा पार्ट कहाँ पर है। ये देखो इसका आधा पार्ट यहाँ पर है, यहाँ तक कमांड कंप्लीट है आपकी। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये कमांड का एंड है। तो देखो इसका रिजल्ट ये पूरा आ रहा है आपका, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है इसका, ये इसका पूरा रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट है, यहाँ तक कमांड है आपकी, ये रिजल्ट है इसका। अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ आपका। सपोज मेरे पास एक कमांड है mkdir, मैंने कहा एक आपको क्या करना है, फोल्डर बनाने हैं। मैंने कहा D1 नाम से फोल्डर बना दो, D123, एक बना दो मेरा फोल्डर और बनाओ, किस नाम से, D1234। मैंने कहा एक फोल्डर और बनाओ, किस नाम से, D12345, ठीक है, एक और बना दो। अब की बार मैंने एंड कर दिया, अब की बार मैंने कुछ नहीं लिखा इसके बाद,
फोल्डर बन गया। आपने कहा कहाँ बना, देख लो जी। एक फोल्डर का नाम क्या है D1, दूसरे फोल्डर का नाम क्या है D2, D123 1234। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 लाइन में ये चीज लिखी थी, बट शेल ने क्या समझा इसको एक, क्योंकि कभी भी कोई कमांड अलग अलग लाइन में नहीं चलती है, एक ही लाइन में चलेगी। आपका स्पेस भी दोगे तो ऐसा नहीं कि इसमें एंड कर दिया तो उसके बाद दूसरी लाइन चलाओगे तो कुछ और समझेगा, नहीं। तो शेल के लिए क्या है, सब एक लाइन है। तो ये किसने पॉसिबल बनाया, इसने। अब देखो एक चीज और देखो, मैंने कहा कैट, उसके बाद मैंने बैकस्लैश कर दिया। मैंने कहा मेरे पास एक फाइल है etc parswd, इसको भी मुझे व्यू करना है। एक फाइल और देखनी मुझे, इसका नाम क्या etc और fstab, मैं अलग फाइल के नाम लिख रहा हूँ। एक फाइल और है मेरे पास etc, ये तीनों फाइल मुझे एक साथ देखनी है। तो मेरे लिए तो कितनी लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, बट सिस्टम की शेल के लिए कितनी होगी, एक ही लाइन है। जहां पे एंड करना है कर दो। देखो ये पूरा रिजल्ट आ गया, दिख गया आपका। बट आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये तो लास्ट लाइन का रिजल्ट दिख रहा है आपका। ये जो फाइल है ना, यहाँ से यहाँ तक ये एक फाइल है आपकी होस्ट वाली फाइल, ये तो समझ में आ गया मुझे। तो देखिए सिस्टम के लिए क्या बन गया, देखो मैं एरो प्रेस किया तो देखो सिस्टम ने क्या समझा, इसको ऐसे समझा। देखो इसने ये कमांड भी चला दी, ये कमांड भी चला दी, और इसने ये कमांड भी चला दी। तो ये लास्ट का जो रिजल्ट है वो किसका रिजल्ट है, होस्ट वाली फाइल। fstab का कहाँ पर, देखो fstab यहाँ से स्टार्ट है, देखो यहाँ से दिख रहा है आपका। उससे ऊपर वाला रिजल्ट किस फाइल का है, parswd का। अब आपने कहा सर ऐसे समझ में तो आया नहीं मेरे, चलो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। मैंने कहा कैट, अब के बाद मैं केवल 2 फाइल दिखाऊंगा आपको, कैट -n करके ना, मैं आपको लाइन भी दिखा दूंगा ना। अब मैं बैकस्लैश करता हूँ, देखो ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास एक फाइल है etc के अंदर fstab, ये छोटी फाइल होती है, बैकस्लैश किया। एक मेरे पास फाइल और है etc के अंदर, कौन सी फाइल है, वही फाइल लिख रहा हूँ जो पहले लिखी थी। अब देखो ध्यान से, देखो यहां से जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट यहाँ से 14 से लेकर के 17 तक, ये किसका रिजल्ट है, एक पर्टिकुलर फाइल का। फिर वही वाला होगा ना, पूरा सिंगल नाम जैसे पहले की करते हैं, दो फाइलों को एक साथ। हाँ तो ये काम होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल 2 फाइलों को, मतलब ये कहने का मतलब ये किया कि अगर आपके पास कोई कमांड बहुत बड़ी है, उसको शॉर्ट करना चाहते हो, मल्टीपल लाइन में लिखना चाहते हो, तो किसी भी पर्टिकुलर कमांड को मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, बैकस्लैश का। बस इतना मतलब है इसका। देखो लिखा भी हुआ है इसमें, ये क्या कह रहा है, इग्नोर न्यूअर कैरेक्टर, ट्रीट द नेक्स्ट लाइन एज इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइन। सबको कैसे शो करता है, जैसे कि ये सब कुछ एक ही लाइन है आपका, करंट ही है आपका, एक ही, अलग अलग लाइन्स नहीं, वो सबको इग्नोर करता है। तो बैश क्या समझता है, क्योंकि हम कोई कमांड जो चला रहे हैं, इस प्रोग्राम पर सारी कमांड चलती है, तो इस प्रोग्राम को क्या समझाता है, ये अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। मैंने कहा ये लैब, ये लैब, ये लैब, तीनों किसकी हैं, एक ही कंपनी की है ना, ये सब क्या एक ही है, अलग अलग मत समझो उसको, बट अलग अलग टाइम पर कोई चीज चल रही है आपकी बस। तो ये चीज ऐसे आपको बता रहा कि ऐसे आपका एक ग्रेटर देन का साइन बन के आ जाएगा, और जहां पे आपको लाइन को एंड करना है उसके बाद आप ये ग्रेट बैकस्लैश का साइन मत लगाओ, वहीं पे वो एंड हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कंटिन्यूटी में, आपको क्या करता है, उसको बना के रखता है। तो आपकी बुक में कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ है, तो आप ये मत समझना कि पता नहीं क्या लिखा सर, इसमें ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, कमांड को ऐसे चलाया। तो कमांड को चलाने के क्या हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आपको समझे। तो ये भी एक अपना क्या है, कमांड को चलाने का तरीका है। क्या आप मल्टीपल लाइन में भी कमांड को लिख सकते हो, बट उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, ये वाला। तो ये तो रहा आपका यूज, बैकस्लैश का यूज। कोई डाउट किसी को भी यहाँ तक? बस एक लास्ट यूज बता रहा हूं आपको हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें बस यही लास्ट है, ये उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ये वाला चैप्टर। देखो यहाँ पर केवल हमने देखना सीखा सब कुछ। अब किसी को डाउट इस कमांड के अंदर? चलो इसका मतलब किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट कमांड है हिस्ट्री। जब आपका, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हिस्ट्री कमांड क्या करता है, क्या डिस्प्ले करेगा, लिस्ट ऑफ प्रीवियसली यूज कमांड, जितनी भी आपने लिस्ट जो कमांड यूज की है प्रीवियस में तो दिखाएगा। बट इसको डिनोट करते हैं किसके थ्रू, एक नंबर के थ्रू। इसमें टोटल वो नंबर भी दिखाता है। अगर किसी पिछली कमांड को अगर आपको चलाना है तो हर किसी को प्रीफिक्स कर दिया जाता है एक नंबर के थ्रू कि टोटल कितनी कमांड हो चुकी है,
हर किसी का एक नंबर लिखा आता है। तो अगर मैं एक्सक्लेमेशन जो पॉइंटर होता है, ये साइन होता है एक्सक्लेमेशन का, जब किसी लास्ट वाली कमांड को चलाना होता है, इसको भी हम क्या करते हैं, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। एक्सक्लेमेशन क्या है, इसके लिए एक मेटा कैरेक्टर है जिसका यूज क्या होता है, उस कमांड को प्रीवियस जो कमांड होती है उसको रन करने के लिए यूज करते हैं। आपको उस कमांड को रीटाइप करने की जरूरत नहीं होती है दोबारा से, अगेन आपको रीटाइप नहीं करना है उसको, बस केवल क्या लगाना है, ये कैरेक्टर लगाओ, उस कमांड को चला दोगे। सो कैसे चलाओगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे 20 लिखा, तो 20 नंबर की क्या होगी आपकी कमांड चल जाएगी, समझ गए ना, 20 नंबर की क्या होगी कमांड चल जाएगी। ये इसका यूज होता है। कैसे, देखो मैंने अभी तक कितनी कमांड चलाई, देखो यहाँ पर दिख रहा है कितनी कमांड चली टोटल अभी तक, 1092 दिख रहा है आपका। अब 1092 आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैंने कहा कि ये वाली कमांड दोबारा से चला दो, ये वाली कमांड, तो ये कमांड आपको यहाँ से या तो पूरी लिखनी पड़ेगी ना, बट मैं इस नंबर से क्या कर सकता हूँ, इस कमांड को चला सकता हूँ। कैसे, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दो और ये नंबर यहाँ पे डाल दो, तो कौन सी कमांड चल जाएगी ऑटोमेटिकली, वो पर्टिकुलर कमांड। हिस्ट्री से भी हम क्या कर सकते हैं, कमांड को चला सकते हैं। तो देखो हम, तो देखो ये रिजल्ट किसका चला, ये वाली कमांड उठा ली हमसे अपने अपने आप, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स नंबर बोलते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि हर किसी का अपना क्या होता है, एक प्रीवियस जो कमांड होती है उसका नंबर होता है। अब ये चीज दो चीज हो सकती है, या तो आप नंबर का यूज कर सकते हो या फिर आप स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, दो चीजें होती है इसमें। आप स्ट्रिंग, अगर किसी भी प्रीवियस कमांड को आपको क्या करना है, रन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो या फिर उसका नाम भी लिख सकते हो। नाम इन द सेंस कि सपोज मैंने कोई WC कमांड टाइप की, तो WC कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा कि ये वाला चलेगा, तो जो सबसे लास्ट वाला होगा ये वाला चलेगा। अगर मैंने केवल क्या लिख दिया होता, WC, चलो ये टेल दो दिख रहा है आपको यहाँ पे, टेल ये दिख रहा है आपका और टेल ये दिख रहा है। अगर मैं टेल लिखूंगा तो देखो नीचे कहीं टेल है क्या, नहीं है ना, तो कौन सा टेल चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। क्यों, सबसे लास्ट में क्या चल रहा है आपका ये, तो देखो एक्सक्लेमेशन और मैंने यहाँ पे केवल क्या लिख दिया, टेल, तो जो सबसे लास्ट में टेल होगा चल गया आपका, केवल दो ही लिखे थे उसमें, तो इसने कौन सा लिया, देखो टेल टुडे कमांड एन, तो देखो यही तो लिखा था इसमें टुडे कमांड। और अगर मुझे ये वाला चलाना है तो क्या करोगे, ये नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये कमांड हिस्ट्री के साथ हमें कैसे कैसे यूज करनी है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कि आपको स्ट्रिंग लिखना है तो देखो ये पूरा दिखा रहा है आपका, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेल क्या करता है, 10 लाइन दिखाता है। क्लियर, ये यूज था आपका हिस्ट्री का। ठीक है, क्या आप नंबर से भी क्या कर सकते हो, कमांड को रन कर सकते हो, या स्ट्रिंग से भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये आपका नंबर हो गया, और स्ट्रिंग कहाँ पर आपका दिख रहा है, ये रहा देखो स्ट्रिंग, LS कमांड का दिखा है आपको, LS में लास्ट का ही दिखाएगा आपका। ठीक है, तो ये यूज है आपका। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। इसमें एक दो चीजें आपकी स्टार्टिंग में छूटी हुई हैं, बट मैंने स्टार्टिंग में बस वो 2-3 कमांड छूटी होंगी बस, और ये पूरा चैप्टर आपके सामने वही है सेम। ठीक है, अभी तक केवल एक ही चैप्टर हुआ है इंस्टॉलेशन के बाद, अभी मैंने कोई चैप्टर नहीं कराया। तो आप मुझे आधा घंटा दे दोगे, उसमें मैं आपका पीछे का ना रिकॉल कर दूंगा, तो आपको वो चीज़ चलता रहेगा। अब इसके बाद कोई क्लास मिस मत करना, ठीक है। तो अब देखिए, मुझे बताइए किसी कोई डाउट यहाँ तक, हाँ ये मैं दे दूंगा, आज ही दे दूंगा आपको। किसी कोई डाउट यहाँ तक, चलो। तो देखिए मैं जो कल स्टार्ट करूँगा, ठीक है करण, कल मैं क्या स्टार्ट करूँगा मैं आपको पहले बता देता हूँ। कल अपने थोड़ा टाइम से आ जाना, वैसे तो मैं 10 बजे तक आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। एक आध दो जैसे कोई बच्चा नहीं आता है तो 1-2 मिनट वेट करता हूँ, 5 मिनट तक वेट करूँगा, तो 10-5 लास्ट, उसके बाद मैं अपने क्लास स्टार्ट कर दूंगा 10-5 तक। ठीक है, तो देखिए कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास 10-15 मिनट है, तो आपका कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लेना। हाँ वो आप अभी आप पूछ लेना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए ये स्टार्ट करूँगा कल मैं, कौन सा चैप्टर, ये वाला, बट इसमें पहले थ्योरी स्टार्ट नहीं करूँगा, पहले मैं प्रैक्टिकल से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, यहाँ से प्रैक्टिकल है आपका, यहाँ से 3rd नंबर से, ये हमारा नेक्स्ट का पॉइंट रहेगा, इसलिए मैं इसमें लिख देता हूँ नेक्स्ट सेशन फॉर
10 to 12H। इससे मेरा थोड़ा आसान हो जाता है हिंदी वालों के लिए, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट का सेशन जो मैं कल स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब बताओ मुझे, किसी को कुछ पूछना है तो, कोई डाउट हो? अभी तक हमने जितनी कमांड पढ़ी है, एक बार थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने कितनी कितनी कमांड पढ़ी है। मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की थी डेट कमांड से, आपको पहले समझाया था डेट कमांड क्या होता है। उसके बाद हमने कौन कौन सी कमांड और पढ़ी है, जैसे कि हमने देखा इसमें कैट कमांड क्या होता है, हमने देखा हेड क्या होता है, हमने देखा टेल क्या होता है, हमने देखा हिस्ट्री क्या होता है, हमने ये पढ़ा WC क्या होता है। तो देखिए बहुत बहुत बेसिक बेसिक कमांड मैंने आज आपको बताई है। और देखिए और कौन कौन सी कमांड है, मैं दोबारा से इसको खोलता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया था डेट कमांड से, डेट हो गया, और हमने देखा पास WD। तो ये सब कमांड्स हैं जो हमने अभी देखी इसमें, ठीक है। इनका यूज डेट कमांड हो गया, एब्सोल्यूट कमांड हो गया, नहीं एब्सोल्यूट नहीं, इसको छोड़ो, पास WD हो गया आपका, फाइल कमांड हो गया, ठीक है। उसके बाद SU कमांड, कैट कमांड, हेड टेल कमांड, WC कमांड, टैब कंप्लीशन, बैकस्लैश, हिस्ट्री कमांड, ये लास्ट है। कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो बता दीजिए मुझे, ठीक है। चलो फिर हम सेशन को ये पे एंड कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं है तो। Who am I कमांड से इफेक्टिव यूजर ID शो करता है, पर वो तो हमें लॉगिन करेंगे तो दिखता है। नहीं देखो, Who am I का मतलब क्या आता है कि करेंटली जिस यूजर से आपने लॉगिन किया वो दिख जाएगा आपको, क्योंकि जब तक आप किसी भी पर्टिकुलर यूजर को लॉगिन नहीं करोगे जब तक वो नहीं दिखेगा ना आपका। तो लॉगिन का मतलब क्या होता है कि अभी करेंटली किस यूजर के थ्रू आप उस टर्मिनल पर काम कर रहे हो, वो उसके बारे में बताएगा। इसलिए वो इफेक्टिव यूजर आईडी मतलब क्या होता है कि इफेक्टिवली अभी वर्किंग कौन है, जबकि हु क्या करता है, फिजिकली जितने भी एक्सेस होंगे उनको दिखा देगा, पर करंट में कौन काम कर रहा है तो हु नहीं दिखाता उस चीज को। वैसे हु भी वही काम करता है आपका, बट वो करंट मतलब इफेक्टिव को नहीं बताता, वो केवल फिजिकल टर्मिनल के बारे में बताता है, वर्चुअल कंसोल के बारे में नहीं बताता, रिमोट के बारे में बता देता आपको। ये कंसेप्ट होता है इसमें, ठीक है जी। चलो और बताइए, कुछ पूछना है तो। ठीक है, चलो मैं सेशन को एंड कर देता हूं, ठीक है। चलो ठीक है जी, अगर किसी को कुछ पूछना हुआ करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है तो आप इस पर मुझे बता सकते हो, कोई भी टेक्स्ट कर दो मैसेज तो मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो फिर आज हम इतना ही रखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। थैंक यू रितु, मोस्ट वेलकम आप लोगों का। चलिए फिर मैं एंड करता हूँ, ओके बाय। हाँ मैंने बताया तो था अभी आपको, जो नंबर दिया था वही तो है, ठीक है अमित। अभी मैंने जो लिखा था देखा आपने अभी, और मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी किया था, ठीक है। देख लिया आपने, नहीं देखा? ये दिख रहा है अभी आपको टर्मिनल? अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये है, अब सामने दिख गया आपको, ये लिख लो आप। अगर कोई भी डाउट है कुछ पूछ सकते हो मुझे कभी भी। चलिए ठीक है जी, चलो बाय।